बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप आप तमाम लोग जो है बिल्कुल खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम 17.4 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 17.1, 17.2 और 17.3 अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कंप्लीट अपलोड हो चुकी हैं। वीडियोस यकीनन आप लोगों ने देख ली होंगी। अगर नहीं देखी हैं, अगर आप चाहते हैं कि आज वाली वीडियो आपको लाजमी समझ आए, तो उसके लिए आपको वो तीनों वीडियोस देखनी लाजमी है। देखें, कोई भी चीज़ होती है सीक्वेंस से समझ आती है। ऐसे ही ना, छोटी क्लासेस में अगर आप पढ़ते थे तो जाहिर सी बात है पहले आपने 1 2 सीखी है, उसके बाद ही आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन आपने सीखी होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि आप 1 2 बाद में सीखें और एडिशन और सब्ट्रैक्शन यानी कि प्लस और माइनस के आप पहले सीख रहे हो। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। समझ में आ रही है बात? तो अगर आप चाहते हैं कि आज वाली एक्सरसाइज समझ में आए, आज क्योंकि देखें स्टूडेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है आज की, क्योंकि हमने देखें जो पिछली तीनों एक्सरसाइजेज में सेट्स जो पढ़े थे ना, आज हमने उनकी शक्लें पढ़नी है, आज हमने उनकी शेप्स पढ़नी है। ठीक है, डायग्राम्स हमने आज उनके पढ़ने हैं कि वो किस शक्ल में बनते हैं। समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले जो है थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन जो है आपको करवा देता हूँ। अब देखिए, पिछली एक्सरसाइज में हमने 3 चीज़ें पढ़ी थी। एक हमने पढ़ा था डिसजॉइंट सेट, एक हमने पढ़ा ओवरलैपिंग सेट। आज मैं आपको 3 चीज़ें पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है, उनके बाद हम जो है एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि एक्सरसाइज में यही चीज़ें आ रही हैं। देखें भाई, सबसे पहले आप ये समझ लें, इस एक्सरसाइज के अंदर हमने क्या करना है, सेट्स तो हमने बनाने हैं लेकिन उनको शक्लों में बनाना है। ठीक है, शेप्स में बनाना है। ठीक, समझ में आ रही है बात? देखें भाई, हमने इसके अंदर पढ़े सेट्स, ठीक है ना, एक्सरसाइज में हमने पढ़े थे सेट्स। अब सेट्स को किस चीज़ से ज़ाहिर करते हैं यहाँ पर इस एक्सरसाइज में, आप समझ लें। मिसाल दे रहा हूँ मैं आपको फ़िलहाल। आपने सेट्स को हम किससे ज़ाहिर करेंगे? एक तरह से सर्किल से। किस तरह से ज़ाहिर करेंगे? सर्किल से। ठीक है भाई, ये 2 सर्किल मैंने आपके सामने बना दिए। मिसाल के तौर पर एक हमारा सेट ए हो गया, एक हमारा सेट बी हो गया। समझ में आ रही है बात? और एक हमने यूनिवर्सल सेट भी पढ़ा था, याद होगा आपको। तो जहन में रखिएगा, यूनिवर्सल सेट को हमेशा जो है किस में जो है किस शक्ल में ज़ाहिर करते हैं? रेक्टेंगल की शक्ल में हमेशा ज़ाहिर किया जाता है। ठीक है, समझ में आ रही है? MCQs में आपके पास ये चीज़ आ सकती है। ठीक है भाई, बात समझ में आ रही है? MCQs में आपके पास ये चीज़ आ सकती है कि रेक्टेंगल को जो है किस सेट को रेक्टेंगल में ज़ाहिर किया जाता है, यूनिवर्सल सेट को या किसी दूसरे सेट को। ठीक है भाई, तो देखें इस तरह से। अच्छा, अब ये देखें, आपके सामने एक सेट आपको नज़र आ रहा है, सेट ए और एक सेट बी है। दोनों के दरमियान फासला है। फासला है तो आप ये समझ लीजिएगा, जब भी आपके पास ऐसी कोई शेप आ जाए जिसमें आपको दोनों सेट्स, अंदर वाले सेट्स की मैं बात कर रहा हूँ, इनके दरमियान फासला आपको नज़र आए, उसका मतलब क्या है? वो कौन सा सेट है स्टूडेंट्स? वो है डिसजॉइंट सेट। ठीक है भाई, क्या है वो है डिसजॉइंट सेट। और मिसाल के तौर पर अगर कोई आपको ऐसा सेट नज़र आए जिसके अंदर आपको एक सर्किल ऐसे दे दिया जाए, ठीक है, और दूसरा सर्किल तकरीबन ऐसा दे दिया जाए, यानी कि उसका कुछ हिस्सा आपस में मिल रहा हो, तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा ओवरलैपिंग सेट। क्योंकि ठीक है, हमने जो है ओवरलैपिंग सेट की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, याद होगा, कि ऐसा कोई सेट जिसका कम से कम एक मेंबर दूसरे सेट में आता हो, दूसरे सेट्स में जो यानी कि मेंबर्स में जो वो मैच होता हो, वो क्या कहलाता है? ओवरलैपिंग सेट कहलाता है। और ऐसा सेट जिसका एक भी मेंबर आपस में मिलता नहीं हो, यानी कि सेट ए और सेट बी की मैं बात कर रहा हूँ, उन दोनों सेट्स का एक भी मेंबर या एलिमेंट आपस में ना मिले, तो वो कॉमन ना हो, यानी कि वो क्या कहलाएगा? वो डिसजॉइंट सेट कहलाएगा। ठीक है, तो जहन में रखिएगा, क्योंकि आज इस एक्सरसाइज में हमने ऐसी ही शेप्स भी कुछ बनानी है, तो जहन में रखना आपने, डिसजॉइंट सेट की जब भी बात आएगी ये शेप आपने बनानी है, ओवरलैपिंग की जब भी बात आएगी तो ये शेप आपने बनानी है। ठीक है, मिसाल ये सेट ए हो गया, ये बी हो गया, और ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया। ठीक है, एक चीज़ और आप समझ लें, एक शेप और आपके पास आनी है यहाँ पर। ये तो देखें हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया, और ये एक हमारा सेट हो गया। ठीक है, मिसाल के तौर पर और एक और चीज़, मिसाल आपसे कहा जाए कि एक ऐसा सेट बनाए कि सेट ए जो हो वो सेट बी का सब सेट हो। क्या हो? सेट ए जो हो सेट बी का सब सेट हो, यानी कि सेट ए के जो मेंबर्स हैं ना, वो सेट बी में मौजूद हों, या यूँ समझ लें सेट बी के मेंबर्स जो हों उनमें से कुछ मेंबर सेट ए में मौजूद हों। तो वो किस तरह से बनेगा? वो देखें स्टूडेंट्स, इस तरह से बन जाएगा। समझ में आ रही है बात? यानी कि देखें भाई, ये हमारा सेट ए हो जाएगा, ये हमारा सेट बी हो जाएगा, और ये बड़ा सेट हमारा यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। ये 3 शक्लें जो हैं आपको हमने जो है इस एक्सरसाइज में बनानी है। तो एक्सरसाइज के स्टार्ट में बताने का मकसद ये था ताकि आप लोगों का जहन बन जाए कि हम लोगों ने क्या करना है, क्या नहीं करना है। ठीक है, यहाँ तक मुझे उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी। तो अब हम आ जाते हैं एक्सरसाइज का स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 में आ जाते हैं।
तो देखिए भाई एक्सरसाइज में हम आगे हैं और क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि इफ़ ए एंड बी आर एनी टू सबसेट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट। ठीक है, आपको याद होगा मैंने अभी जो शक्लें बनाई थी, यानी कि एक यूनिवर्सल सेट बनाया और दो अंदर सेट बना दिए थे, बिल्कुल उसी की तरह बात कर रहा है। कह रहा है देन ड्रॉ वेन डायग्राम्स इन जनरल ऑफ ए यूनियन बी, इंटरसेक्शन बी, सिमेट्रिक डिफरेंस बी एंड डिफरेंस बी। ठीक है ना, हमने क्या करना है, चार चीज़ें इसने दी हैं, यूनियन, इंटरसेक्शन, साइमेट्रिक डिफरेंस और जो है सादा डिफरेंस जो है। हमने ये चार सेट दो बनाने, जैसे पिछले सेट्स में हम बना रहे थे, पिछली एक्सरसाइजेज में जैसे हम बना रहे थे, बनाने वैसे ही हैं, लेकिन हमने क्या करना है, शेप्स बनानी है। सादा लफ्ज़ों में आप ऐसे समझ लें, शेप्स बनानी है। क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ मौजूद है। अब हमने कुछ चीज़ें इसके अंदर फ़र्ज करनी है, ठीक है, जो उसने हमें नहीं दी हुई। मिसाल के तौर पर एक यूनिवर्सल सेट हमारे पास आ चुका है, हमारे पास उसमें है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, हम जानते हैं यूनिवर्सल सेट एक बड़ा सेट होता है, कायनाती सेट होता है वो। ठीक है, अच्छा एक सेट ए हम बना लेते हैं, यहाँ बना लेते हैं सेट ए है, और जो है सेट ए हमारा देखें हम किसके बराबर करते हैं, हम इसको कर देते हैं भाई मिसाल 1 3 5 के। और एक सेट बी हम बना लेते हैं, उसको हम किसके बराबर कर दें भाई, उसको हम बराबर कर देते हैं 2 4 और 6 के। भाई अब ये सेट्स मैंने आपके सामने लिख दिए। अब हमने इसमें ये चीज़ लिखनी है कि हमने इसके अंदर फाइंड क्या क्या करना है। खुद ने बताया था ना, ए यूनियन बी, इंटरसेक्शन बी, साइमेट्रिक डिफरेंस बी और डिफरेंस बी। ठीक है, ये भी मालूम करना, हम इसको भी लिख लेते हैं। अब देखें आपके सामने मैंने ये भी लिख दिया कि ये सारी चीज़ें हमने जो है मालूम करनी है। अब नीचे कुछ उसने चीज़ें दे दी, नीचे 3 चीज़ें उसने दी हैं, हमने उन तीनों के ये चीज़ें मालूम करनी है। ठीक है, मिसाल नंबर 1 उसने देखें क्या दिया है यहाँ पर। नंबर 1 उसने लिखा है कि ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट। ठीक है ना, क्या कह रहा है कि ए और बी जो है वो क्या होने चाहिए भाई, वो डिसजॉइंट सेट होने चाहिए, यानी कि ए और बी जो सेट हम बनाए उनका कोई भी मेंबर आपस में मैच नहीं होना चाहिए। ऐसा ही है, ठीक है। तो देखें मैंने ऐसे ही है, हमारे सेट बनाए 1 3 5 है, 2 4 6 है, दोनों का कोई भी मेंबर आपस में मैच नहीं हो रहा है। ठीक है, ये मैंने पहले से इसीलिए बना दिया था, बात समझ में आपको आ गई होगी। अब देखें हमने क्या करना है, सबसे पहले हम फाइंड करते हैं ए यूनियन बी। क्या है, सबसे पहले हम ए यूनियन बी इसका फाइंड कर लेते हैं। ठीक, अब ए यूनियन बी इसका किस तरह से निकलेगा ये तो आसानी से आप जानते हैं, वो मैं इसका निकाल लेता हूँ। देन हमने इस एक्सरसाइज में देखें सीखने का मकसद क्या है। सीखने का मकसद ये है कि हमारे को शेप्स बनाने आ जाए, डायग्राम बनाने आ जाए, जस्ट हमने क्या करना है वही हम बनाएंगे। ये बाकी यूनियन, इंटरसेक्शन, जो भी डिफरेंस निकालने का काम है ना, वो जो है मैं पहले से करके जो है इसमें आपको सामने शो करा दूंगा कि देखें ये इसके बराबर आ चुका है। जस्ट हमने क्या करना है, हमने इसके अंदर ये सीखना है कि शेप्स किस तरह से बनेंगी। ठीक है, तो देखिए मैं सबसे पहले इन दोनों का यूनियन में निकाल लेता हूँ, देन उसके बाद हम उसकी शेप बनाते हैं। अब देखिए भाई आपके सामने मैं इसका यूनियन निकाल दिया मैंने। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये ख़त्म नहीं हुआ, अब हमने इसकी बनानी है शेप। ठीक है, शेप निकालना मैंने, शेप बनाना मैंने आपको बताई थी अभी किस तरह से बनानी है। देखें भाई सबसे पहले जो है आपने जो है एक बनाना है इसका, इसके अंदर जो है एक रेक्टेंगल बनाना है, बना लिया। ठीक है भाई, ये क्या हो गया, ये इसका यूनिवर्सल सेट हो गया। ठीक है, खुद कह रहा था डिसजॉइंट सेट है, डिसजॉइंट सेट की शेप बनाना अभी सिखाई थी मैंने आपको। क्या होगा, हमने दो सेट बनाने हैं, अलग अलग कर देना है उनको, क्योंकि वो डिसजॉइंट है, दोनों का एक भी मेंबर आपस में मैच नहीं हो रहा है। ठीक है भाई, बात आपको समझ में आ चुकी है। अब देखें भाई, हमारा सेट ये मिसाल के तौर पर सेट ए है और ये सेट बी है हमारा, समझ में आ रही है बात। अच्छा भाई, अब देखें सेट ए किसके बराबर था, वो बराबर था 1 3 और 5 के। सेट बी किसके बराबर था, वो था 2 4 6 के। ठीक है, समझ में आ गई ये बात। अब देखें आंसर हमारा क्या आया, हमारा आंसर था 1 2 3 4 5 6। देखें ये रहा 1 2 3 4 5 6, सही है। अब हमने क्या करना है, जो आंसर आ जाए ना, सादा लफ्ज़ों में आपको मैं बता रहा हूँ, यानी कि ये हमारा आया है आंसर, तो जो हमारा आंसर आएगा हमने क्या करना है, हमने उसमें कलर कर देना है। ठीक है, क्या करना है, कलर कर देना। अब जाहिर सी बात है हमारे पास तो इसमें मार्कर है, वाइट बोर्ड है, तो कलर तो मैं इसमें नहीं कर सकता। जस्ट आपको मैं बता रहा हूँ कि आपने क्या करना है, इसमें पूरे के अंदर जो है कलर कर देना है। ठीक है ना, यानी कि दोनों सेट्स के अंदर आपने क्या कर देना है, कलर कर देना। और ये जस्ट यही आपने काम करना है, इससे ज़्यादा मज़ीद आपने कुछ भी नहीं करना, और ये समझेंगे आप इसका आंसर हो जाएगा। आप चाहे तो इसको पीछे से मैच भी करके देख सकते हैं। आपने यहाँ पर जस्ट क्या करना है, यहाँ पर आपने बताना है कि ये ए यूनियन बी का सेट आपने बनाया है, और जो है आपकी इसकी ग्राफिकल शक्ल आप बना रहे हैं, ग्राफिकल शेप जो है आप इसकी बनाने जा रहे हैं, और वो इस तरीके से बनती है। ठीक है भाई, बात समझ में आपको आ चुकी है कि ए यूनियन बी जो सेट है हमारा वो इस तरह से बन गया। तो देखें भाई, मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे तरीके से सेट आपको समझ में आ गया होगा। देखें समझ में नहीं आया हो, आप दोबारा से वीडियो का स्टार्ट ले लें, जहाँ से मैंने आपको 3 सेट यहाँ पर बनाकर दिखाए थे ना, कि जो है हमारा डिसजॉइंट सेट क्या होता है, ओवरलैपिंग क्या होता है, और जो है हमारा
जो सबसेट होता है वो किस तरह से बनता है। ठीक है, देखिए ए यूनियन भी हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे से आपको ये समझ आया होगा। अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी में। तो देखिए भाई, ए इंटरसेक्शन बी में आ गए। इंटरसेक्शन में हमें मालूम है सेम एलिमेंट्स लिखने होते हैं। अब इसमें एक भी एलिमेंट सेम नहीं है। सेम नहीं है तो हम क्या करेंगे, जस्ट यहाँ पे खाली सेट लिख देंगे और ये हो जाएगा इसका आंसर। यहाँ तक तो बात आपको समझ में आ गई। अब हम आते हैं इसकी शेप किस तरह से बनती है। देखिए भाई, बार बार शेप में उठाऊंगा, बार बार बनाऊंगा, ताकि आपके जहन में अच्छे से बात बैठ जाए। आपने क्या करना है, सबसे पहले एक रेक्टेंगल बनाना है। बना लिया भाई रेक्टेंगल। उसके अंदर आपने जो है दो सेट बनाने अलग अलग करके, क्योंकि खुद ने कहा था उसने डिस्जॉइंट सेट है। एक को सेट को आप नाम देंगे ए का, एक को आप दे देंगे बी का, और ये है हमारा यूनिवर्सल सेट। यहाँ तक आप अच्छे से जानते हैं। अब देखें भाई, सेट ए जो है हमारा, वो उसके मेंबर भी मैं इसमें लिख दूंगा, बी भी इसके अंदर लिख दूंगा, कोई मसला नहीं है। लेकिन हमने क्या करना है, हमने देखें कलर करना है ना। चले इसमें लिख देता हूँ मैं, सेट ए के मेंबर लिख दिए 1, 3 और 5। इसके मेंबर हैं हमारे पास 2 है, 4 है और यहाँ पर 6 है। ये तो मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब देखें आंसर हमारा क्या आया था। मैंने आपसे क्या बताया था कि जो हमारा आंसर होगा हमने उसमें कलर करना होगा। अब आंसर तो हमारा खाली सेट है, यहाँ पर तो देखें कुछ भी नहीं है ना ऐसा, तो कोई मसला नहीं है। हम क्या करेंगे, इसको ऐसा का ऐसा छोड़ देंगे, बस यही समझेंगे हम कि यही जो है हमारा आंसर है। तो मुझे उम्मीद है भाई, देखें बहुत अच्छे से बात आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, अब देखें ये जो है बताने का मकसद ये है, आपको समझाने का मकसद ये है। अब ये आप अपनी तरफ से ही बना सकते हैं, आप चाहें तो इसको बगैर इसके भी कर सकते हैं। ठीक है ना, लेकिन ये करके, ये मिसाल के साथ समझाने का मकसद ये, ताकि आपको आसानी के साथ समझ में आएगा। अगर मैं ये नहीं आपको मिसाल दूंगा तो ये आपको समझ आने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाएगी, बहुत मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद है मुझे आपको ये समझ में आ रहा होगा। देखें इस एक्सरसाइज का मकसद क्या है, ये सब तो हमें आता है। हमें इस शेप को बनाना समझना है कि ये जो हमारे डायग्राम है ये बनते किस तरह से हैं और कलर किस में होगा किस में नहीं होगा। आप चाहें तो कोई भी कलर कर सकते हैं, यहाँ तक कि पेंसिल का कलर भी आप इसमें कर सकते हैं। ठीक है, कोई परेशानी की बात नहीं है। तो देखिए हमारा ये भी कंप्लीट हो गया, इंटरसेक्शन हो गया। अब हम आ जाते हैं साइमेट्रिक डिफरेंस में। तो देखें साइमेट्रिक डिफरेंस में हम आ गए हैं। अब इन दोनों का साइमेट्रिक डिफरेंस किस तरह से निकलेगा, मैंने आपको बताया था। जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं ना वो कैंसिल हो जाते हैं। अब इसके अंदर तो कोई कॉमन था ही नहीं, कॉमन नहीं है तो कोई मसला नहीं है। कैंसिल होने के बाद क्या करना होता है, जो भी बच जाते हैं वो हमने लिख लेने होते हैं तरतीब के साथ। अब कॉमन एलिमेंट्स नहीं है तो कोई मसला नहीं, बाकी हम लिख देंगे वैसा का वैसा। तो ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6। बस हमने ये करना और कुछ भी नहीं करना। अब हम आएंगे इसकी शेप के ऊपर। शेप बनाना मैंने आपको सिखाया था कैसे। एक रेक्टेंगल बन जाएगा, उसके अंदर दो आप जो है सर्किल बना देंगे इस तरह से। एक सेट ए होगा, एक सेट बी होगा, ये हमारा यूनिवर्सल सेट होगा। और इनके जो है मेंबर्स हैं हम उसको लिख लेंगे। देखें भाई, सेट ए हमारा क्या था 1, 3 और 5। ये हमारा क्या था 2, 4, 6। ठीक है, आंसर क्या है हमारा 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6। यानी कि मतलब क्या हुआ, इस पूरे के अंदर कलर हो जाएगा। यानी कि सेट ए पर भी कलर आ जाएगा और जो है सेट बी पर भी कलर आ जाएगा। समझ में आ रही है बात। तो बस यही हमारा होगा आंसर। तो देखिए मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ आया होगा। आप क्या करें, पीछे इसके आंसर्स भी देखते जाएं, बिल्कुल ऐसे ही आपको दिए गए होंगे। जस्ट आपको इसके अंदर ये मेंबर नज़र नहीं आएंगे, क्योंकि वो उन्होंने जस्ट आपको जो है मिसाल यहाँ पर दी है कि जो है इस तरह का सेट जो है ऐसे बनता है। लेकिन अगर मैं आपको इसके साथ ये मिसाल ना दूं, यानी कि सेट बनाकर आपको ये जो मैं मिसालें ना दूं, आपको ऐसे कहानी समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगी। ठीक है भाई, तो यहाँ पर हमारा साइमेट्रिक डिफरेंस भी हो गया पूरा। अब हम आ जाते हैं इसके ए डिफरेंस बी में। तो देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट नंबर 1 है उसके लास्ट पार्ट में हम आ गए हैं। एक क्वेश्चन में असल में हमने 4 चीज़ें बतानी थी, यूनियन, इंटरसेक्शन, साइमेट्रिक डिफरेंस और डिफरेंस। 3 चीज़ें हम बता चुके हैं। अब आ जाए डिफरेंस के अंदर। इसके अंदर आप जानते हैं क्या करना होता है। हमने जो सेम एलिमेंट्स होते हैं वो तो हमने काटने होते हैं। बाकी हमने इस यानी कि पहले नंबर पर जो हमारे पास जो आएगा ना सेट, उसके अंदर जो जो एलिमेंट बचेंगे ना जस्ट हमने वो लिखने होते हैं। अब इसके अंदर कॉमन तो कुछ है ही नहीं, तो क्या करेंगे, इस सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट है ना वो लिख देंगे। यानी कि क्या बन जाएगा हमारे पास 1, 3 और 5। जस्ट ये हमारा आंसर बन जाएगा। अब हम आ जाएंगे इसकी शेप पर। शेप कैसे बनेगी अभी आपको बताया था। रेक्टेंगल बनाएंगे, 2 सेट आप इसमें डाल देंगे, एक यूनियन हो जाएगा। ये जो है सॉरी ये यूनिवर्सल हो जाएगा। ये सेट ए है, ये सेट बी है, और जो है सेट ए का नाम लिख दें भाई मेंबर, यानी कि 1, 3, 5। ये है 2, 4, 6। अब मैंने आपको क्या बताया था, जो हमारा आंसर आएगा ना सिर्फ कलर उसमें करना है। आंसर देखें क्या है 1, 3, 5, तो सिर्फ और सिर्फ कलर हमने इसमें करना है और किसी में भी इसमें नहीं करना। ठीक है, तो बस देखें यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखें भाई, मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। बड़े आसान क्वेश्चन है, कोई परेशानी की बात नहीं है। अच्छा, एक चीज़ आपने क्या करनी है, यहाँ पर इसको इस तरह से लिख देना है, जो कि शायद मैं पिछले पार्ट में करना भूल गया था। नीचे लिख दें या ऊपर लिख दें, एक ही बात है, कोई मसला नहीं है। ठीक है भाई, तो यहाँ पर देखें हमारा ये क्वेश्चन
वन का जो पार्ट नंबर 1 था यानी कि डिसजॉइंट सेट, वो जो है हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं इसके पार्ट नंबर 2 में, यानी कि ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट्स। अब देखें क्या होगा, ओवरलैपिंग सेट्स यहाँ पर आ जाएगा, तो हम उसको कर लेते हैं। तो देखें भाई पार्ट नंबर 2 में हम आ गए हैं। पार्ट नंबर 2 आपके सामने लिखा हुआ मौजूद है। यूनिवर्सल सेट वही है। सेट ए और सेट बी को मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया है, क्योंकि इस बार हमारे पास आ गया ओवरलैपिंग का मामला। अब वो किस तरह से होता है मैं आपको अच्छे से बता दूंगा, क्योंकि वैसे भी मैं आपको समझा चुका हूँ ओवरलैपिंग सेट की शेप जो है, यानी कि उसका डायग्राम बनता कैसे है। सबसे पहले देखें हमारे पास क्या आ गया, ए यूनियन बी। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सेट ए और सेट बी का यूनियन निकालते हैं, देन उसके बाद उसकी शेप पर आते हैं। तो देखिए भाई आपके सामने जो है मैं इसका यूनियन निकाल चुका हूँ। बिल्कुल आसान है, ये तो हम अच्छे से जानते हैं। अब हमने बनानी है इसकी शेप, जो कि हमारा असल मकसद है इस पूरी एक्सरसाइज का। देखें भाई आपने क्या करना है, सबसे पहले जो है आपने एक बड़ा सा रेक्टेंगल बना लेना है इसके लिए, ठीक है, ताकि जो है मैं देखें मेरे पास तो बोर्ड है, तो बोर्ड का हिसाब से जाहिर सी बात है उसके हिसाब से ही करना पड़ता है। आपने तो ये जर्नल पे करना है। देखें भाई ये हमारा बन जाएगा यूनिवर्सल सेट, बन गया, ठीक है भाई। अब देखें ये जो है हमारा एक सेट ए हो गया, ऊपर मैं लिख देता हूँ सेट ए। और ओवरलैपिंग सेट मैंने आपको अभी बताया था वो किस तरह से बनता है, इसका कुछ हिस्सा जो है इसमें आ जाता है, ऐसा ही है, ठीक है। यहाँ तक देखें बात समझ आ गई। ये सेट हमारा बन जाएगा बी, ठीक है भाई। अब देखें ओवरलैपिंग सेट की निशानी मैंने आपको बताई थी कि इसमें क्या होता है, दो सेट दिए जाते हैं आपको, दोनों के कुछ ना कुछ मेंबर आपस में मिल रहे होते हैं। देखिए भाई यहाँ पर 1 2 3 है, यहाँ पर तो नहीं है, ठीक है छोड़ देंगे। यहाँ पर देखें 4 5 मौजूद है, ये 4 5 इसके अंदर भी है, यानी कि क्या हुआ, ये 4 और 5 जो है इसकी वजह से सेट ओवरलैपिंग है, यानी कि 4 और 5 ए में भी आ रहा है, बी में भी आ रहा है। तो ऐसे नंबर्स या ऐसे एलिमेंट्स जो दोनों सेट्स के अंदर आ रहे हो ना, वो कहाँ पर लिखेंगे हम, वो हम लिखेंगे बिल्कुल बीच में। समझ में आ रही है बात, बिल्कुल बीच में लिख दिया। यहाँ तक तो सेट है। अब देखें बाकी हमारे पास क्या बचा, यहाँ पर बाकी हमारे पास बचा 1 2 3 सेट है के अंदर, यहाँ पर लिख देंगे भाई 1 2 3। और यहाँ पर क्या बचा 6 7 8 सेट बी में, यहाँ पर लिख देंगे 6 7 8। बस ये हमने करना और कुछ भी नहीं करना। आखिरी स्टेप क्या है इसका, मैंने आपको बताया था, कलर करना, कलरिंग करना। और वो किस में करनी है, जो हमारा आंसर आएगा। और आंसर क्या था 1 2 3, 1 से लेकर 8 तक। ये देखें पूरा का पूरा 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि इस पूरे के अंदर जो है हमने क्या करना है, हमने इसमें कलर करना है। समझ में आ रही है बात। तो देखें भाई इस तरीके से ये क्वेश्चन होगा। मुझे उम्मीद है बहुत ही अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। हो सकता है आपको समझ में नहीं आए, जस्ट आपने क्या करना है, बस पहले तो आपने ये देखना है ओवरलैपिंग कैसे बनेगा और डिस्जॉइंट कैसे बनेगा। देन उसके बाद आपने इसको यूनियन निकालना है या इंटरसेक्शन निकालना है, तो आसान है। और उसमें आपने फिर कलर किस में करना है, जस्ट जो आपका आंसर आएगा। और बीच में आपने कौन से मेंबर्स लिखने हैं, जो इसके कॉमन मेंबर्स होंगे। बस यही तो करना, और क्या है, इसके अंदर कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस थोड़ी है, ठीक है भाई। तो मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे से ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपको। यहाँ पर ये हमारा इसका पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं इसके पार्ट नंबर 2 में, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी में। तो देखिए भाई इसके पार्ट नंबर 2 के इंटरसेक्शन में हम आ गए, वो मैंने निकाल भी लिया है, ठीक है ना। क्यों, एम इंटरसेक्शन में हमने क्या करना होता है, कॉमन एलिमेंट्स जो होते हैं वही आता है ना आंसर। देखें भाई ये तो आ गया इसका आंसर, यहाँ तक तो कहानी समझ में आ गई। अब हम आते हैं इसके असल मकसद पे, यानी कि इसके शेप पर। क्या करते हैं, इसकी शेप पर आ जाते हैं भाई। सबसे पहले आपने क्या करना है, एक जो है आपने बनाना है जो है रेक्टेंगल, इसको नाम दे देना है यूनिवर्सल सेट का, ये आप अच्छे से जानते हैं। उसके बाद एक सेट ए आएगा यहाँ पर इस तरह से, ठीक है। और उसके बाद सेट बी आएगा, ठीक है भाई। ये तो मैं इस तरह से बना रहा हूँ, आपने तो अच्छे तरीके से बनाना है, तो वो आपसे बेहतरीन बनेंगे। सेट ए हो गया, ये सेट बी हो गया, ठीक है भाई। अब देखें हमारे कॉमन एलिमेंट्स मैंने आपको बताया था, ओवरलैपिंग सेट में जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे वो बीच में ही आएंगे। कौन से हैं भाई, 4 और 5। ये आ गया 4, ये आ गया 5, ठीक है। बाकी क्या बचा, यहाँ पर बचा 1 2 3, 1 2 3। इस सेट में बाकी क्या बचा 6 7 8। अब देखें मैंने आपको क्या बताया था, अभी ही क्या बताया था, कलर आपने किस में करना है, जो आपका आंसर आएगा। आंसर क्या था भाई 4 और 5, जस्ट आपने इसमें कलर करना है और किसी में भी नहीं करना, ठीक है भाई। तो बस ये आपका बन जाएगा आंसर। तो देखें इस तरीके से बस ये क्वेश्चन होंगे, कोई इसमें कोई लंबा चौड़ा कोई मसला है ही नहीं। और बस आप ऊपर या फिर नीचे यहाँ पर लिख देंगे कि ये हमने क्या किया है, ये हमने इसका निकाला है ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है भाई। तो देखें भाई मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ आ गया होगा। तो हमारा ए इंटरसेक्शन बी भी मुकम्मल हो गया। अब हम आते हैं ए साइमेट्रिक डिफरेंस बी में। देखें भाई साइमेट्रिक डिफरेंस में हम आ गए हैं। इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो कैंसिल हो जाएंगे, बाकी जो भी बचेगा उसको हम लिख देंगे, ऐसा ही होता है। देखें यहाँ 4 है, ये 5 है, ये 4 है, ये 5 है, कैंसिल हो गए। बाकी क्या बचा, हमारे पास दोनों सेट्स के अंदर जो जो बचेगा वो आ जाएगा, यानी कि 1 2 3। और क्या बचेगा 6 7
8 और ये आएगा इसका आंसर। यहाँ तक तो देखें आपको आता है, मुझे मालूम है। अब आपने बनानी है इसकी शेप। अब वो किस तरह से बनेगी देखें भाई, वो बनेगी इस तरह से। आपने बनाना है ये इसका जो है रेक्टेंगल, नाम उसको देंगे आप यूनिवर्सल सेट का, और उसमें आप बनाएंगे 2 सर्किल बड़े बड़े से। ठीक है, 2 सर्किल तकरीबन मैंने बना दिए हैं, आराम से आप बनाइएगा, कोई परेशानी की बात नहीं है। देखें कॉमन एलिमेंट्स कौन से थे, 4 और 5, यहाँ पर लिखते हैं 4, यहाँ लिख दें आप 5। ठीक है, बाकी क्या बचा, यहाँ पर बचा 1 2 3, यहाँ लिख दें 1 2 3। यहाँ क्या बचा आपके पास 6 7 8, तो यहाँ पर लिखते हैं 6 7 8। अब देखें मैंने आपको क्या बताया था, जो आपका आंसर आएगा ना कलर उसमें करना है। आंसर क्या आया हमारा 1 2 3, ये रहा 1 2 3, 6 7 8, ये रहा 6 7 8। यानी कि इस बीच वाले हिस्से पे कलर नहीं करना, बाकी इस सब पे कलर करना है। तो देखें भाई यहाँ पर इस तरह से आप जो है अच्छे तरीके से कलर कर दीजिएगा और बस यही आपका आंसर बन जाएगा। यहाँ पर आप या बल्कि यहाँ लिख लें कि ये क्या है, ये ए साइमेट्रिक डिफरेंस भी है और ये इसका आंसर है। तो बस भाई मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। भाई देखें मेरी पूरी कोशिश होती है कि अच्छे से अच्छे तरीके से आपको ये क्वेश्चन समझाऊं, इसी वजह से हमारी वीडियोस भी लेंथी हो जाती हैं। लेकिन क्या होता है, मेरी पूरी कोशिश की वजह से ही आप जो अच्छा रिस्पॉन्स आपका मिलता है वो इसी वजह से ही मिलता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखें हमारा जो है लास्ट पार्ट रह गया है, कौन सा, ए डिफरेंस भी। अब हम आ जाते हैं इस पर और जो है पार्ट नंबर 2 का इख्तिताम करते हैं। लास्ट पार्ट में हम आ गए इसके। लास्ट पार्ट में क्या करना है, आप जानते हैं डिफरेंस के अंदर क्या होता है, जो सेम एलिमेंट्स होते हैं वो कट जाते हैं। काट चुका हूँ मैं यहाँ पर 4 और 5 को, लेकिन आखिरी स्टेप क्या होता है, जो इस वाले सेट में यानी कि पहली तरफ जो सेट होगा ना उसमें जितने भी एलिमेंट बचेंगे ना जस्ट वो लिखने होते हैं। क्या बच रहा है 1 2 3, लिख देंगे 1 2 3 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई परेशानी कोई नहीं है इसके अंदर। तो अब देखें शेप बनानी है, कैसे बनेगी, ये आप बनाएं इसका एक जो है ट्रायंगल, सॉरी रेक्टेंगल, नाम दे दें यूनिवर्सल सेट का। एक सेट दे दें आप ए, एक सेट आप दे दें बी। नीचे आप लिख भी दें कि भाई आप क्या करने जा रहे हैं, आप ए डिफरेंस बी जो है उसको बनाने जा रहे हैं। अच्छा भाई कॉमन एलिमेंट्स कौन से थे, 4 5, यहाँ पर लिख दें 4, यहाँ लिख दें 5। सेट ए क्या था, बाकी जो बचा लिखा था, कह रहा है कि 1 2 3 था, यहाँ पर क्या था, वो था 6 7 8। अब देखिए आंसर आपका क्या आया, आंसर आया 1 2 3। तो बस 1 2 3 वाला जो आपकी साइड है सर्किल है उसको कलर कर दें, बस सिंपल सी बात है, और कोई परेशानी कोई नहीं इसके अंदर। तो समझ में आ रही है ना बात। आप देखें अगर आपको ये चीज़ समझ में आ रही है कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताइएगा कि सर बहुत अच्छे तरीके से ये चीज़ हमें समझ आई है। ठीक है ना, ताकि हमें भी खुशी हो, हमें भी पता चले कि हमारे स्टूडेंट्स को जो है हमारी जो ये वीडियो है, हमारी जो मेहनत है बच्चों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रही है। तो देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 भी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पूरा हो गया। अब हम आते हैं इसके लास्ट पार्ट में, यानी कि थर्ड पार्ट में। क्या कह रहा है उसके अंदर कि ए इज़ द सबसेट ऑफ सेट बी। तो देखें भाई आपके पास जो है थर्ड पार्ट आ गया। क्या कह रहा है कि ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, ए जो है सबसेट है बी का। अब देखें ये दोनों सेट मैंने चेंज कर दिए, कह रहा है यानी कि ए ऐसा सेट है जिसके मेंबर्स हमने लिए सेट बी में से। देखें भाई सेट बी क्या था, 1 2 3 4 5। हमने क्या किया, इसके अंदर से 1 2 3 को उठा लिया, यानी कि अब ए जो है वो सबसेट बन गया किसका, सेट बी का। समझ में आ गई यहाँ तक तो बात, मुझे उम्मीद है अच्छे से आपको समझ में आई होगी। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले वही निकालना है इसका यूनियन। तो सबसे पहले मैं यूनियन निकाल लूँ इन दोनों का, फिर मैं आपको बताता हूँ इसकी शेप कैसे बनती है। तो देखें भाई ये आपका आंसर आ चुका है। यूनियन आपको अच्छे से जानते हैं कैसे निकलता है, तरतीब के साथ लिख देते हैं बस। ठीक है, तो आपके जहन में बैठ गया। अब देखें हमने क्या करना है, अब आपने देखें भाई क्या करना है, आपने सबसे पहले बनाना है एक रेक्टेंगल। ठीक है भाई, नाम दे दें भाई यूनिवर्सल सेट है ये हमारा। उसके अंदर अब मैंने आपको बताया था किस तरह से बनाना है, एक जो है आप सर्किल बनाएंगे ऐसे, एक उसके अंदर आपने सर्किल बनाना है। ठीक है ना, अभी मैंने आपको बताया था ना, क्योंकि अच्छा इसको नाम दे दें सेट ए का, इसको नाम दे दें सेट बी का, क्योंकि ए जो है वो बी का सबसेट है, इसलिए वो यानी कि ए के जो मेंबर है वो बी से लिए गए हैं। समझ में आ रही, तो ऐसी शक्ल उसकी बनती है। अब सेट ए किसके बराबर था भाई, वो था 1 2 3। बी किसके बराबर था भाई, ये देखें बी आपको नज़र आ रहा है, ये रहा, किसके बराबर था 1 2 3 4 5 के। तो यहाँ पर आप लिख दें भले कि 1 2 3 4 5, इस तरह से लिख दें आप पूरे के अंदर। अब आंसर देखें क्या आ रहा है, 1 2 3 4 5, ये पूरे के अंदर ही आ रहा है 1 2 3 4 5, ऐसा ही है ना। ठीक है, तो अब देखें आंसर यही आ रहा है, तो इसका मतलब क्या, कलर भी इसमें होगा, तो ये पूरे के अंदर जो है हम इसमें कलर कर देंगे। समझ में आ रही है बात, यानी कि इस पूरे के पूरे में हमारा कलर आ जाएगा बस इस तरह से। तो मुझे उम्मीद है भाई बहुत अच्छे तरीके से ये जो है आपको क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। इस तरह से कलर आप कर देंगे और ये बन जाएगा इसका आंसर। ठीक है भाई, यहाँ पर हमारा यूनियन पूरा हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट में, यानी कि इंटरसेक्शन में। सेक्शन में आ गए, क्या करना होता है इसके अंदर, कॉमन एलिमेंट्स लिखने होते हैं। कॉमन ये देखें 1 2 3, 1 2 3 यहाँ आ जाएगा 1 2 3
बस यही इसका आंसर है। यहाँ तक तो मुझे मालूम है आपको बहुत अच्छे से आता है। अब शेप कैसे बनानी है ये देख लें। रेक्टेंगल बनाएंगे, देखिए मैं ऐसे रेक्टेंगल बना लेंगे, नाम दे देंगे सेट यू का, और जो है एक सर्किल बना लें ऐसे, ठीक, इसको नाम देते हैं सेट बी का, क्योंकि ये सेट बी है। उसके अंदर एक सर्किल एक और बना लें, उसको आप नाम देते हैं सेट ए का, दे दिया। अच्छा भाई, अब देखें सेट ए के मेंबर क्या थे भाई, वो थे 1 2 3। बी के मेंबर क्या थे, वो थे भाई 1 2 3 4 5, ऐसे थे ना। ठीक है भाई, ऐसे आपने कर दिया। अब देखें आंसर आपका क्या था, आपका आंसर था 1 2 3, ऐसा ही है ना, 1 2 3 आपका आंसर था, तो ये रहा 1 2 3, सही है। इसको आप नहीं देखें ये, क्योंकि सेट बी है, आप इसको छोड़ दें। आप इसको ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं है, ठीक है ना आप। लेकिन क्या हमारा आंसर क्या था, हमारा आंसर जितना था हम सिर्फ उस पर कलर करेंगे, तो ये हमारा आंसर था 1 2 3, तो यहाँ हम कर देंगे कलर। ठीक है, आप चाहें तो अपनी बुक में भी देख सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही आपको वो नज़र आएगा। ठीक है, तो देखें भाई ये आपका आ गया आंसर। मुझे उम्मीद है बहुत ही अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम आ जाते हैं इसके साइमेट्रिक डिफरेंस में। देखिए भाई साइमेट्रिक डिफरेंस में आ गए। इसमें हमें क्या करना होता है, मैंने आपको बताया था, जो सेम एलिमेंट्स होते हैं वो कैंसिल हो जाते हैं। क्या होते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। देखिए भाई 1 2 3, ये 1 2 3 कैंसिल हो गए, बाकी क्या बचा हमारे पास, बचा 4 और सिर्फ 5। ये आ गया इसका आंसर। हमने करना है कलर, कलर हमने करना है, तो आ जाते हैं भाई। सबसे पहले जो है हमने क्या करना है, इसको बनाना है ऐसे। आपने बना लिया, यूनिवर्सल सेट आ गया, ये सेट बी आ गया, इसके अंदर सेट ए आ गया। सेट ए जो है यहाँ पर आप लिख दें सेट बी, यहाँ लिख दें आप भले सेट ए। ठीक है भाई। अच्छा भाई, सेट ए के मेंबर यहाँ पर आएंगे हमारे पास 1 2 3, ये आ गया 1 2 3, और जो है बी के मेंबर यहाँ आ जाएंगे 1 2 3 4 5, यानी कि 4 और 5 है असल में तो ना, 1 2 3 को भले छोड़ दें आप। अब देखें आंसर क्या था, 4 और 5 वाला, यानी कि इस पूरे बाहर वाले के अंदर आ जाएगा कलर, तो हम यहाँ पर कर देंगे कलर। अंदर वाले में कलर नहीं आएगा, बस यहाँ पर आपने कलर करना है और यही इसका आंसर बन जाएगा। कोई परेशानी कोई नहीं है, ठीक है ना। तो देखिए इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पर मुकम्मल हो जाएगा। मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे तरीके से ये भी आपको समझ आ गया होगा। अब हम आते हैं लास्ट में, यानी कि ए डिफरेंस बी में, और क्वेश्चन को एंड करते हैं। तो देखिए भाई आपके सामने क्वेश्चन मैं लिख चुका हूँ, और जो है हमें मालूम है डिफरेंस के अंदर क्या होता है, सेम एलिमेंट्स कट जाते हैं। बाकी इस सेट में जितने भी मेंबर बचेंगे ना वो लिखने हैं। अब देखें कुछ बचा ही नहीं इसके अंदर, नहीं बचा तो बस हम खाली सेट लिख देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब आप सोचेंगे कि सर खाली सेट की शक्ल कैसे बनेगी, अभी बना देते हैं सर। बिल्कुल आसान है। क्या करना है आपने सबसे पहले एक रेक्टेंगल बनाना है और यूनिवर्सल सेट यहाँ पे दे देना है। ठीक है, उसके बाद सेट बी आ जाएगा, उसके अंदर सेट ए आ जाएगा, और जो है अब देखें उसके मेंबर आप लिखना चाहें तो लिख दें, ये सेट ए है, और जो है ये बाहर जो है आप इसको बाहर वाला इसको नाम दे दें बाहर सेट बी। मेंबर आप लिख दें भाई, यहाँ लिख दें 1 2 3, और यहाँ लिख दें 1 2 3 4 5। अब देखें आंसर क्या था, आंसर तो हमारा सर कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, तो बस फिर हम भी कुछ भी नहीं करेंगे, इसके अंदर ही हमारा आंसर बन जाएगा बस। और उसमें क्या करना, कोई इसके अंदर जो है कुछ भी हमने नहीं करना, जस्ट हमने आंसर को फॉलो करना है, यानी आंसर मीन्स कलर। ठीक है, जो आंसर होगा वही कलर होगा, आंसर ही कुछ नहीं था तो कलर भी कुछ नहीं होगा। ठीक है, बस ये इसके अंदर बात थी। तो भाई यहाँ पर देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 1 मुकम्मल हो गया। मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि अच्छे तरीके से आपको समझ आया होगा। देखें अगर समझ आया लाजमी मुझे कमेंट करके बताएं कि सर हमें बहुत अच्छे से समझ में आया है। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम आ जाते हैं जल्दी से इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में स्टूडेंट्स हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने लिखा हुआ मौजूद है। क्वेश्चन में देखें क्या कह रहा है, ऊपर आपको नजर आ रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि वेरीफाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन यूजिंग वेन डायग्राम। ठीक है, कह रहा है कि हमने जो है प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, याद होगा आपको 17.2 के अंदर अच्छे से प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, याद होगा। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये चीज़ें हमने पढ़ी थी, याद होगा। हमने कह रहा है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बतानी है किसकी, यूनियन और इंटरसेक्शन की। ठीक है, कह रहा है यूजिंग वेन डायग्राम, यानी कि हमने सेट तो बनाने हैं वैसे, जो हमने यूनियन इंटरसेक्शन जो भी करना है, लेकिन क्या करना, शक्ल भी लाजमी बनानी है, यानी कि डायग्राम जो है ना उसका वो लाजमी बनाना है। ठीक है भाई, आपके सामने जो है उसका पार्ट नंबर 1 उतार चुका हूँ। सेट ए बराबर है ABCD के, बी बराबर है AEIOU के। सही है भाई, यहाँ तक तो बात आपको समझ में आ चुकी होगी। अब देखें सबसे पहले आप ये चीज़ देख लें, क्या ये डिसजॉइंट सेट है या ओवरलैपिंग सेट है। सबसे पहले ये भी तो देखना है ना हमें, क्योंकि भाई शेप हमें कैसे बनाएंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि भाई इसके अंदर कौन सी शेप बनानी है। आपने क्या करना है, मेंबर्स को देखना है। मेंबर देखें ABCDE, यहाँ पर है AEIOU। अब देखें कुछ मेंबर ऐसे हैं, यानी कि A और E, ये 2 मेंबर ऐसे हैं जो इसमें आपस में मैच हो रहे हैं, यानी कि इसका मतलब क्या हो गया, ये ओवरलैपिंग सेट हो गया। ओवरलैपिंग सेट की शक्ल आपको कैसे बनती है, याद होगा ना अच्छे तरीके से। ठीक है ना, वैसे ही हमने बनानी है।
अब देखें ये चीज़ तो क्लियर हो गई। अब आपको ये चीज़ भी पता होनी चाहिए कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन कहती क्या है, होती क्या है। ठीक है, अब वो क्या होती है भाई, वो जहन में रखिएगा। वो होती है कि ए यूनियन बी जो है ये बराबर होता है किसके, बी यूनियन ए के। हम क्या करते हैं भाई, सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। हम यहाँ पर लिख देते हैं कि टेकिंग लेफ़्ट हैंड साइड के, हम लेफ़्ट हैंड साइड लेने जा रहे हैं और उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं भाई, ए यूनियन बी को ले रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ए यूनियन बी करते हैं और उसमें हम क्या कर रहे हैं, ए यूनियन बी निकालने जा रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, ए यूनियन बी निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो देखें भाई, मेंबर्स आपके सामने लिख चुका हूँ, दोनों सेट आपके सामने लिख दिए। यूनियन निकालना, यूनियन कैसे निकलता है आप अच्छे से जानते हैं, तरतीब के साथ लिखना होता है हमें कि ए बी सी डी ई, यहाँ तक तो ठीक है। उसके बाद क्या आएगा हमारे पास, आई ओ यू। ठीक है, ये चीज़ तो हो गई क्लियर। अब हमने बनानी है इसकी शक्ल, कि इसकी शक्ल बनती कैसी है। आपने क्या करना है, सबसे पहले एक रेक्टेंगल बनाना है, बना लिया। आप नाम दे दें उसका कि भाई ये एक यूनिवर्सल सेट है। ठीक है भाई, अच्छा अब हमने क्या करना है, मैंने आपको जैसे अभी ही बताया था, आपने इसके अंदर जो है दो जो है इसके अंदर वो बनाने हैं सर्किल। ऐसा ही है ना, क्योंकि ओवरलैपिंग सेट था, खुद नहीं हमने पढ़ा है अभी। ठीक है, इसको नाम दे दे भाई, मिसाल के तौर पर ये ए है सेट, ये सेट बी है। अब इसके अंदर कॉमन एलिमेंट्स कौन से हमने वो बताने हैं। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं अच्छे तरीके से वो बीच में लिखने होते हैं ना। अब कॉमन एलिमेंट्स यहाँ पर आपको नजर आएंगे, मैंने अभी बताया था आपको। एक तो ए है, ये रहा ए, और एक कौन सा है, ई, और ये रहा ई। इसके अलावा तो कोई भी कॉमन नहीं है। ऐसा ही है, ए और ई, यानी कि ए और यहाँ आ जाएगा ई। ठीक है भाई, अब ये इसके कॉमन हो गए। बाकी जो बच गए ना, हम वो यहाँ लिख देंगे, यानी कि बाकी क्या बचा, बी सी डी ई, ये रहा बी सी डी। यहाँ पर बाकी क्या बचा, आई ओ यू, यहाँ पर लिख देता आई ओ यू। ठीक है भाई, ये चीज़ भी आपको समझ में आ गई होगी। अब आते हैं लास्ट स्टेप में, आंसर ये रहा, और आंसर मीन्स कलर, अभी बताया था मैंने आपको। अब देखिए आंसर हमारा क्या था, ये सारे के सारे मेंबर आ गए थे, यानी कि सारे के सारे पे कलर हो जाएगा। इस पूरे पे कलर कर देंगे हम। ठीक है ना, तो आपने क्या करना है, ऐसा कलर यूज़ करना है कि वो कलर भी हो जाए और ये जो आप जो ए बी सी डी वगैरह लिख रहे हैं ना, ये भी आपको शो हो जाए। ठीक है भाई, तो बस ये आपने करना है और इसके अंदर इसके अलावा कुछ भी नहीं करना। तो देखिए भाई, लेफ्ट हैंड साइड हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो गई। मुझे उम्मीद है बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ आ गई होगी। अब हम आते हैं इसकी राइट हैंड साइड पर। देखिए आपके सामने राइट हैंड साइड में लिख दिया है मैंने, बी यूनियन ए मालूम करना है, यूनियन निकाल लेते हैं। बिल्कुल ये निकलेगा, क्योंकि यूनियन आपको पता तरतीब से लिखना होता है। तो ये आ जाएगा ए बी सी डी ई और आई ओ यू। ठीक है, देखें दोनों साइडें बराबर हो गई, ये तो हम जानते हैं। अब हमने बनानी है इसकी शेप। अब शेप किस तरह से बनेगी, थोड़ा सा फ़र्क आएगा, ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा। ठीक है, देखें भाई, एक सेट आप ए बनाएंगे, एक सेट आप बी बनाएंगे, ये तो आप अच्छे से जानते हैं। ठीक है भाई, अब देखें क्या करना है, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क है। इस दफ़ा सेट बी इस तरफ आया ना, तो आप यहाँ पर देंगे सेट बी, इस तरफ आ जाएगा सेट ए। अच्छा, ये हमने क्या निकालना था, ए यूनियन बी, तो आप यहाँ लिख देंगे ए यूनियन बी, यहाँ आप लिख देंगे बी यूनियन ए। ठीक है, अब आ जाए मेंबर्स के ऊपर। कॉमन मेंबर्स क्या थे, सेम मेंबर जो थे कौन कौन से थे, ए और ई। ये रहा ए और ई, तो आप इसमें लिख देंगे ए और ई, ये तो आपने लिख दिया। अब देखें सेट बी हमारे पास मौजूद है, सेट बी यहाँ पर कहाँ है, ये रहा। अब इसके अंदर बाकी हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा आई ओ यू, तो यहाँ पर हम लिख देंगे आई ओ यू। ठीक है, और सेट ए के अंदर हमारे पास बाकी क्या बचा, सेट ए रहा, बाकी बचा बी सी डी, तो हम यहाँ पर लिख देंगे बी सी और डी। ठीक है, और आंसर क्या है, मैंने अभी बताया था, आंसर मीन्स कलर। ठीक है ना, ये रहा आंसर, आंसर मीन्स कलर, यानी कि अब हमने करना है इसमें कलर। जैसे इसके अंदर पूरे में कलर आया था, इसमें भी पूरे में कलर आ जाएगा। ठीक है ना, बस इस तरीके से ही आपने करना है, कुछ भी नहीं करना। अब देखें यूनियन के अंदर हर चीज़ सेम हो गई, दोनों चीज़ें सेम हो गई ना, दोनों साइडें बराबर आ गई, शेप्स भी एक जैसी बन गई और जो है हमारे आंसर भी एक जैसे आ गए। इसका मतलब क्या हो गया, हम यहाँ पर लिख देंगे कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन जो है हमारी, यानी कि ए यूनियन बी ये बराबर किसके है, बी यूनियन ए के, और नीचे हम यहाँ पर लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। तो देखें यहाँ पर हमारी पार्ट नंबर 1 जो था हमारा, उसकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन यहाँ पर कंप्लीट हो गई। मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे तरीके से आपको ये समझ आ गई होगी। अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें हमने क्या करना है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन जो है हमने फाइंड करनी है। यानी कि उसमें क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी बराबर होगा किसके, बी इंटरसेक्शन ए के। तो हम क्या करते हैं उसको नहीं, यानी कि इंटरसेक्शंस दोनों निकाल लेते हैं, क्योंकि देखिए आप अच्छे से जानते हैं, आपको बहुत अच्छे तरीके से वो चीज़ आती है, इंटरसेक्शन निकालना आता है आपको। जस्ट हमने क्या करना है, शेप्स पे फोकस करना है। तो हम क्या करते हैं, शेप्स बना लेंगे इसकी। तो हम जो है, मैं इसको यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन में हम आ रहे हैं। तो देखिए आपके सामने जो है पार्ट नंबर 1 ही हमारा कंटिन्यू चल रहा है।
यूनियन की प्रॉपर्टी कर चुके थे कम्यूटेटिव वाली। अब हम आ गए हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन में। इंटरसेक्शन हमने निकालना है। इसके अंदर क्या होता है, ये किसके बराबर होती है, बराबर होती है ए इंटरसेक्शन बी, जो कि बराबर होता है बी इंटरसेक्शन ए के। ठीक है ना, लेफ्ट हैंड साइड आपके सामने मौजूद है, राइट हैंड साइड भी मौजूद है, वही जो है मैंने लिखी हुई है। जस्ट मैंने इसके आंसर्स जो आए थे वो मैंने यहाँ पे रिमूव कर दिए हैं। ठीक है, देखें इसका हमने निकाल ले, लेफ्ट हैंड साइड पे आ गए, इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं। सबसे पहले इंटरसेक्शन आप जानते हैं कॉमन एलिमेंट्स जो है हमने वो रिमूव करने होते हैं बस, यानी कि वो हमने इसके अंदर लिखने होते हैं। देखें कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं, ए और ई, यहाँ पर भी ए और ई, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे ए और साथ में ई, बस यही हमारा आंसर है, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं है। तो आप क्लियर समझ चुके होंगे। ठीक है, अब आ जाए भाई राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड पे क्या था, बी इंटरसेक्शन ए था, इसके अंदर भी क्या था, कॉमन एलिमेंट्स लिखने थे, जाहिर सी बात है जो इधर आया तो वो भी यही आया होगा, तो ए और ई ये भी हमारे पास आ गया आंसर। ये तो देखें दोनों क्लियर हो गया। अब हमने बनानी है इसकी शेप्स। सबसे पहले आप आ जाएं इसकी शेप पर, वो किस तरह से बनेगी अभी मैंने आपको बताया था। आपने जो है एक जो है रेक्टेंगल बनाना है, यूनिवर्सल सेट उसका नाम जो है ये रेक्टेंगल का नाम है। ठीक है, उसके अंदर बनेंगे दो सेट, क्योंकि हम जानते हैं वैसे भी ओवरलैपिंग है, यानी कि एक सेट ए से बन जाएगा और एक सेट बी ए से बन जाएगा। नाम भी दे दें आप इसको सेट ए का, इसको दे दें सेट बी का। ठीक है भाई, अब देखें हमारे कॉमन एलिमेंट्स कौन से थे, ए और ई थे, तो यहाँ पर यहाँ लिख देंगे ए, यहाँ लिख देंगे ई। ठीक है, अच्छा, और मैंने आपको बताया था आंसर जो होता है वही उस पर कलर करना होता है, हम क्या करेंगे बस इसी पे कलर कर देंगे। ठीक है भाई, ये कलर हो गया, यही हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक, अब एक चीज़ और भी आप समझ लें, सेट ए के अंदर जो बाकी एलिमेंट बचेंगे ना उसको भी हम यहाँ लिख देंगे। अब बाकी हमारे पास क्या बचेगा, वही हमारे पास बचेगा बी सी और डी, लिख दिया। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास बाकी क्या बचेगा, ए और ई निकल गया था, बाकी क्या बचा आई ओ यू, तो हम यहाँ पर लिख देंगे आई ओ यू। ठीक है, बस इस तरह से हमने करना और इसके अलावा कुछ भी नहीं करना। ठीक है, समझ में आ गया होगा मुझे उम्मीद है बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक, आ जाओ इसकी शक्ल पर। ये कैसे बनेगा भाई, सबसे पहले आप जो है इसके लिए रेक्टेंगल बना लेंगे, ऐसे करके नाम दे देंगे। एक सेट तो देखें बन जाएगा ऐसे, एक सेट बन जाएगा तकरीबन ऐसे। ठीक है, कॉमन एलिमेंट्स क्या थे, ए और ई, यहाँ पर लिख दें ए, यहाँ लिख दें ई। ठीक है भाई, आपने तो कॉपी में बनाना है तो बहुत अच्छे से बनाइएगा, अच्छी राइटिंग में। ये तो वाइट बोर्ड है, बोर्ड पे आपको पता राइटिंग ऐसी ही आती है। ठीक है, बाकी एलिमेंट्स क्या बचे, अच्छा इसको आप नाम दे दें सेट बी का, इसको नाम दे दें सेट ए का, क्योंकि ये बी इंटरसेक्शन ए है, तो यहाँ पर लिख भी दें आप बी इंटरसेक्शन ए, ये है ए इंटरसेक्शन बी, ऐसा भी करना है ना हमें। ठीक है, अब देखें बाकी क्या बचा, सेट ए में बाकी क्या बचा था हमारे पास बी सी डी, तो जाहिर सी बात है इधर भी वही बचा होगा, यहाँ पर लिख दें बी सी डी। बी सेट में क्या बचा था आई ओ यू, यहाँ लिख दें आई ओ यू। बस ये करना है और कुछ भी नहीं करना, जो आंसर आया था उसमें कलर कर दें, बस यहाँ पर आ जाएगा कलर, बस सिंपल सी बात है। तो भाई ये देखें भाई इसका आंसर बन जाएगा। तो आपने बल्कि करना क्या है, यहाँ तक तो आपने कर लिया, उसके बाद आपने लास्ट में आपने करना है जो क्वेश्चन था ना, यानी कि प्रॉपर्टी थी, आपने वो लिख देनी है। यहाँ पर लिख दें कि ए इंटरसेक्शन बी ये बराबर आ गई किसके, बी इंटरसेक्शन ए के, और नीचे आपने लिख देना है प्रूफ्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो भाई इस तरह से ये क्वेश्चन यहाँ मुकम्मल हो गया। मुझे उम्मीद है बहुत ही अच्छे तरीके से ये इंटरसेक्शन वाली कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी आपको समझ आ गई होगी। अगर देखें समझ में नहीं आई हो, वीडियो रिवाइंड कर लें, दोबारा से देख लें, लेकिन मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ आ गई होगी। तो यह हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अब हम आ जाते हैं इसके पार्ट नंबर 2 में। देखें भाई पार्ट नंबर 2 में आ गए हैं। पार्ट नंबर 2 आपके सामने लिखा हुआ मौजूद है। इसके अंदर जो है दो सेट आए हैं, एक हमारे पास सेट पी है, एक हमारे पास सेट क्यू है। ठीक है, समझ में आ रही, पी सेट पी किसके बराबर है, 1 2 3 10 तक है, ये है 2 4 6 8 10। ठीक है, क्या फाइंड करना है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन है, यानी कि ये बन जाएगा पी यूनियन क्यू, जो कि बराबर होगा क्यू यूनियन पी के, हम जानते हैं अच्छे तरीके से। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं इसकी जो है लेफ्ट हैंड साइड यानी कि पी यूनियन क्यू, और यहाँ हम कर लेते हैं इसकी राइट हैंड साइड यानी कि क्यू यूनियन पी, दोनों का यूनियन निकाल कर और जो है उनकी शेप्स बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर देख लें भाई आपके सामने लेफ्ट हैंड साइड भी है, राइट हैंड साइड भी है, दोनों बेहतरीन तरीके से आपके सामने मैंने लिख दिए। यूनियन निकालना बड़ा आसान है, आप अच्छे से जानते हैं। देखें भाई यूनियन निकलेगा किस तरह से, 1 से 10 तक है, ये भी ये वो सारे मेंबर्स ही हैं जो इसके अंदर मौजूद है। इसका मतलब क्या हो गया, सिंपल सी बात है, आंसर क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 और जो है 9 है, साथ में 10 है। ठीक है, यहाँ पर भी यही आएगा, क्योंकि यूनियन में आप जानते हैं ऐसा ही करना होता है कि 1 2 3 4 5 6 7 8
9 और लास्ट में आ जाएगा हमारे पास 10। ठीक है भाई, यहाँ तक तो देखिए मामला क्लियर हो गया। अब हमने बनानी है इसकी शेप्स। ठीक है, और शेप्स आप अच्छे से जानते हैं। यहाँ पर भी देखें मेंबर्स जो हैं आपस में मैच हो रहे हैं, एलिमेंट्स जो आपस में मैच हो रहे हैं सेम है, इसका मतलब है ओवरलैपिंग सेट ही बनना है। तो सबसे पहले उनकी जो है हम यहाँ पर शेप्स बना लेते हैं। देखिए भाई, आपके सामने शेप में बना चुका हूँ। अब ये गुजारे लायक शेप है, लेकिन मुझे उम्मीद इतनी तो है कि समझ में आ जाएगी। आपने तो बहुत अच्छे से बनानी है इसको, प्रकार से या फिर कोई ऐसी चीज़ जिससे सर्किल अच्छा सा बन जाए। ठीक है, देखें अब आपके पास है सेट पी है, सेट क्यू है। सबसे पहले आप आ जाए कॉमन मेंबर्स के ऊपर, जो सेम मेंबर है ना आप वो लिख लें। देखें अब ये सारे ही सेम मेंबर है, ऐसे ही ना जो इसके अंदर मौजूद है 2 4 6 8 10। यहाँ पर आप लिख दें 2 4 6 8 10। ये तो आपने यहाँ पर लिख दी क्योंकि ये कॉमन थे, सेम थे। ठीक है, बाकी क्या बचा हमारे पास जो जो एलिमेंट्स बच जाएंगे ना, आप जाहिर सी बात है देखें ये तो सारे हो गए, तो इसके अंदर तो कुछ भी नहीं आएगा, सेट क्यू में तो कुछ भी नहीं आएगा। तो इसी में से जो बच जाएंगे वो सेट पी में लिख देंगे। हमारे पास बाकी जो बच गया 1 और जो है 3 5 है, 7 है, 8 हो चुका है और 9 है। ठीक है, ये तो देखें भाई आपको समझ में आ चुका है। अब हमने आखिरी स्टेप में आना है। अब हमने करना है इसके अंदर कलर। ठीक है, अब कलर हमने करना है, तो कलर किस तरह से होगा भाई आप अच्छे से जानते हैं, मैंने अभी आपको बताया था। यूनियन में हम अच्छे से जानते हैं सारे मेंबर्स लिखने होते हैं। अब ये सारे मेंबर्स, अब देखें मैंने आपको जैसे पहले बताया था ना कि जो आंसर होगा वही कलर होगा। अब देखें बात को समझें, हमारे पास आंसर क्या आ रहा है 1 से लेकर 10 तक। अब ये सारे मेंबर्स यहाँ लिखे हुए, अब ये क्यू में नहीं आ रहे, तो इसका मतलब क्या क्यू में कलर नहीं होगा? बिल्कुल होगा, क्यू के अंदर भी कलर होगा, क्योंकि देखें अब ये क्यू के अंदर भी मौजूद थे ना। अब ये 2 4 6 8 जो है 8 10 जो है, अब ये जाहिर सी बात है क्यू में भी मौजूद है, इसके अंदर भी मौजूद है पूरे, यानी कि पी में भी मौजूद है, क्यू में भी मौजूद है, दोनों में मौजूद है ना। हमने कलर पूरे में ही करना है, जस्ट मेंबर हमने इस तरह से लिखने हैं। समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, कलर कर देंगे इस पूरे के अंदर। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इस तरीके से कलर कर लेने हैं। समझ में आ रही है बात? ठीक है ना, मुझे उम्मीद है आपको ये कहानी अच्छे तरीके से समझ में आ चुकी होगी। ठीक है भाई, तो इस तरह से देखें भाई हमारी ये लेफ्ट हैंड साइड की जो शेप है यानी कि डायग्राम है वो यहाँ पर हो गया कंप्लीट। अब हम आ जाएंगे राइट हैंड साइड पर। राइट हैंड साइड वाला भी बिल्कुल इसी तरीके से बनना है। अब देखें आपने क्या करना है, सबसे पहले जो है एक जो है रेक्टेंगल बनाना है ऐसे करके, उसको नाम दे देंगे यूनिवर्सल सेट का, और इसके अंदर बनेंगे 2 सेट। एक सेट बनेगा क्यू, यहाँ पर आप लिख भी दें भले कि ये सेट क्यू है, और एक सेट बन जाएगा पी। ठीक है भाई, बन गया इस तरह से। कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन से थे यहाँ पर मौजूद थे ना, यही है इसके अंदर कॉमन, वो है 2 4 6 8 और 10, ये कॉमन है। बाकी जो है वो इसके अंदर आएंगे, यानी कि सेट पी में जैसे इसमें आ रहे थे वो क्या थे 1 3 5 7 9। ठीक है, कलर क्या होगा, जाहिर सी बात है सब में होगा। ठीक है, तो ये कलर हो जाएगा इन सब के अंदर इस तरह से। तो मुझे उम्मीद है भाई ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, बड़े आसान क्वेश्चन है, कोई परेशानी की बात इसमें नहीं है। लास्ट स्टेप आएगा इसका, ये जब आप शेप्स बना लें। अच्छा एक चीज़ और, ये पी यूनियन क्यू है और ये हमारा क्यू यूनियन पी। ठीक है, एक चीज़ और, ये सारी शेप्स जब बन जाए उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन था यानी कि प्रॉपर्टी थी उसको आप लिखना है कि पी यूनियन क्यू ये बराबर है किसके, क्यू यूनियन पी के, और लास्ट में आप लिख देंगे यहाँ पर प्रूफ्ड। ठीक है भाई, इस तरह से क्वेश्चन यहाँ मुकम्मल हो जाएगा। मुझे उम्मीद है बहुत ही अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। तो यहाँ पर हमारी जो है क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 2 की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन यहाँ पर मुकम्मल हो गई है। अब हम आ जाते हैं इसकी इंटरसेक्शन वाली प्रॉपर्टी में और क्वेश्चन को फाइनल करते हैं। तो देखिए भाई हम जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन में आ गए। किसके बराबर होती है भाई, पी इंटरसेक्शन क्यू, ये बराबर होता है क्यू इंटरसेक्शन पी के। दोनों साइडें उतार चुका हूँ आपके सामने। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड जो है हमारी, इसका इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं। हमने क्या करना होता है, जो इसके अंदर कॉमन एलिमेंट्स लिखने होते हैं। ठीक है ना, हम जानते हैं अच्छे तरीके से इंटरसेक्शन में, और ये सारे के सारे कॉमन एलिमेंट्स इसमें मिल जाएंगे। ये सारे हैं ना 2 से लेकर 10 तक इसमें मौजूद है ये, तो इसमें लिख देंगे 2 4 6 8 10। ठीक है ना, ये हमारे कॉमन एलिमेंट्स हैं। ठीक, इसके अंदर बिल्कुल यही है इसके अंदर, क्योंकि इंटरसेक्शन ये पी इंटरसेक्शन क्यों था, ये क्यों इंटरसेक्शन पी है, तो ये जो चीज़ इधर आ रही है यही चीज़ यहाँ पर आएगी। तो इसका आंसर भी क्या आएगा, ये आएगा 2 4 6 8 और 10। ठीक है भाई, यहाँ तक आपको बात समझ में आ चुकी है। अब हमने बनानी है इसकी शेप्स। ठीक है ना, तो मैं क्या करता हूँ, दोनों साइड पर इसकी शेप्स बना लेता हूँ जो है, और जो है हम उसको क्वेश्चन को एंड करते हैं। तो देखिए भाई आपके सामने जो है दोनों जो है डायग्राम बना चुका हूँ। आप अच्छे से जानते हैं हमने इसके अंदर जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं वो इसमें लिखने होते हैं। ठीक है, अब कॉमन एलिमेंट्स क्या है, ये रहे, और वही इसका आंसर बनने जाएंगे, यानी कि 2 4 6 8 10। यहाँ पर भी ऐसे होगा 2 4 6 8
10, ठीक है। और इसके अलावा हमने कुछ भी नहीं करना। कलर देखें, कलर भी जो है इसी के अंदर आपने करना है, तो इस तरीके से आप कलर कर देंगे यहाँ पर भी और जो है यहाँ पर भी। बाकी इसके अलावा आपने कुछ भी नहीं करना। बाकी मेंबर्स आप लिखना चाहें तो भी ठीक है, नहीं लिखेंगे तो भी कोई मसला नहीं है। बस ये इसके अंदर कलर आ जाएगा और बस आपके यहाँ पर क्वेश्चन का फाइनल हो जाएगा, एंड हो जाएगा। आपने लास्ट स्टेप इसका लिखना है कि P इंटरसेक्शन Q ये बराबर आया किसके, Q इंटरसेक्शन P के, और यहाँ पर आप लिख देंगे प्रूफ्ड। यहाँ पर हमारे क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। मुझे उम्मीद है बहुत ही अच्छे तरीके से आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। अब हम आएंगे इसके क्वेश्चन नंबर 3 में, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और तकरीबन हर साल ये बोर्ड एग्जाम्स में आता है, और ये पिछले साल के बोर्ड एग्जाम में भी आया था। इसके अंदर देखें हमने क्या करना है, वेरीफाई करना है डी मॉर्गन्स लॉ को, लेकिन क्या करना है, वेन डायग्राम्स के साथ। यानी कि वेरिफिकेशन जैसे हमने पहले की थी वो तो वो कर लेंगे, ये शेप्स हमने लाजमी बनानी है उसके अंदर, बस ये काम करना है और कुछ भी नहीं करना, ठीक है। तो अब हम आते हैं इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में स्टूडेंट्स हम आगे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने मौजूद है। क्वेश्चन में देखें कह रहा है कि वेरीफाई डी मॉर्गन्स लॉ यूजिंग वेन डायग्राम। हमने क्या करना है, डी मॉर्गन्स लॉ को वेरीफाई करना है वेन डायग्राम इस्तेमाल करते हुए। देखें बिल्कुल यही क्वेश्चन पहले हमने किया है, आपको अच्छे से मालूम है, पिछली एक्सरसाइज में हमने किया था ये। अब हमने बस फ़र्क ये है कि हम ये करते रहेंगे और इसकी शेप बनाते रहेंगे, बस ये काम करना है और कुछ भी नहीं करना। बहुत अभी बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन हर साल तकरीबन पेपर्स में आता है, सेक्शन सी में आता है। पिछले से पिछले साल के एग्ज़ाम में आया था, यानी कि 2023 का जो एग्ज़ाम था, एक तो अभी हुए 2024 वाले, 2023 में जो एग्ज़ाम हुए थे उसके अंदर ये क्वेश्चन नंबर 14 था सेक्शन सी में, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इसको बहुत अच्छे से समझना है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, इसके अंदर कुछ आप थोड़ी सी चीज़ें समझ लें ताकि आपको ये सवाल समझने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि देखें, सेट ए आपके पास है, बी आपके पास है, यूनिवर्सल सेट आपके पास है। मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था किस तरीके से बनता है डायग्राम। आपने बनाना है एक जो है रेक्टेंगल। अब देखें कुछ खास रेक्टेंगल नहीं बना, लेकिन इतना है कि गुजारे लायक है। इसको आप नाम देंगे यूनिवर्सल सेट का। एक सेट आप बना देंगे, उसको नाम देंगे ए का, एक आप नाम बना देंगे उसको आप नाम दे देंगे बी का। अच्छा, अब आपके जहन में आ रहा होगा कि सर ये आपने इस तरह से क्यों बनाया, आपने सर्किल अलग अलग क्यों नहीं बनाए। तो भाई उसका रीज़न ये है क्योंकि ये जो है ओवरलैपिंग सेट है। आप देख लें इसके दोनों के मेंबर्स आपस में मिल रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा इसका नाम सेट ए, इसका नाम आ जाएगा सेट बी, ये तो आप अच्छे से जानते हैं। अब देखें इन दोनों के कौन कौन से मेंबर आपस में मिल रहे हैं। भाई एक 5 है, 7 है, ये रहा 5, ये रहा 7। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 5, यहाँ आ जाएगा हमारे पास 7, ठीक है। यहाँ तक मुझे उम्मीद है आपको कहानी समझ आ गई होगी। अब देखें सेट ए में बाकी हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा 1 3 9, ठीक है। तो अब ये हम यहाँ लिख देंगे 1 3 9, ठीक, समझ में आ गई। सेट बी में हमारे पास क्या बचा, 6 और 8 बच गया। तो देखें भाई ये रहा 6, ये रहा 8। अच्छा भाई, यहाँ तक बात समझ में आई। अब आप आए आखिरी स्टेप में। यूनिवर्सल सेट आपका ये रहा बड़ा सेट, कायनाती सेट जिसको हम कहते हैं। कहाँ से कहाँ तक है, 1 2 3 से लेके 10 तक है, ठीक है। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 यहाँ तक है, ठीक है। अब एक चीज़ समझ लें, अब ये जो जितने भी नंबर्स आ रहे हैं ना, इसके अंदर से आप कैंसिल कर दें, ठीक है। मैं उसका रीज़न बता रहा हूँ आपको। ये है 1 भी है, 1 कैंसिल हो गया, 3 कैंसिल हो गया, 9 कैंसिल हो गया, 5 7 तो वैसे कैंसिल हो गया, 6 8 भी कैंसिल हो गया, 6 भी हो गया, 8 भी। बचा क्या हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ 2 4 और लास्ट में 10, बस ये हमारे पास बचा है। अब आपने क्या करना है, किस में बचा है भाई, किसका सेट है, यूनिवर्सल का। तो ये आएगा 2, ये आएगा 4, ये आएगा 10, बस ये आपने करना है। अब समझ लें मेरी बात, जो बताने का मकसद, पूरे सवाल में आपने जो भी शेप बनानी है ये शेप बनानी है, ठीक है ना। ऐसी शेप बनेगी, उसके बाद जो आंसर आएगा उस पर कलर कर दें। मिसाल आंसर 5 7 था, 5 7 पे कलर कर दें। अगर आंसर 6 8 था, 6 8 पे कर दें। अगर आंसर 1 3 9 2 4 10 था तो ए और यू दोनों पे कर दें। ऐसे करना है बस आपने, और कुछ भी नहीं करना, ठीक है। बस आपने क्या करना है, इसको समझ लें ये शेप मैंने किस तरह से बनाई है। दोबारा से बता रहा हूँ, फिर समझ लें आप। पहले एक जो है इसके अंदर एक जो है रेक्टेंगल बना लें, उसके बाद एक सर्किल ऐसे बन जाएगा, एक ऐसे बन जाएगा। जो कॉमन एलिमेंट्स हैं 5 और 7 वो तो आ जाएंगे वैसे के वैसे। बाकी जो जो बचेंगे ना, अब देखें सेट ए में बचा क्या, वो था 1 3 9, सेट बी में क्या बचा 6 और 8, ठीक है। बाकी जो यूनिवर्सल सेट था यानी कि हमारा बड़ा सेट था, उसके अंदर जो एलिमेंट बाकी बच जाएंगे ना, इन सारों को निकाल कर वो हमारे उसमें आ जाएंगे। तो वो क्या थे भाई, वो आपको अभी बताया, वो 2 4 और 10 थे, ठीक है। बस ये आपने काम करना है, जो आंसर है उसमें कलर कर दें और बस उसको आंसर बना दें। बस सिंपल सी बात है, बस ये आपने करना है और कुछ भी नहीं करना। ये आप कॉन्सेप्ट समझ लें, इसका पूरा का पूरा क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन में।
क्वेश्चन में कह रहा है कि वेरीफाई डी मॉर्गन्स लॉ यूजिंग वेन डायग्राम। पहले हम प्रूव कर लेते हैं इसमें। अब देखें इसके अंदर भी आपको दो साइड नज़र आ रही हैं, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, आपको मालूम है हमें यहाँ पर क्या करना होता है। हम यहाँ पर लिखते हैं कि टेकिंग लेफ़्ट हैंड साइड के, हम यहाँ पर जो है सबसे पहले लेफ़्ट हैंड साइड जो है उसको करने जा रहे हैं। और वो हमारे पास क्या है भाई, वो हमारे पास है ए यूनियन बी, और होल में हमारे पास क्या है भाई, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको करेंगे। इसके अंदर भी देखें दो चीज़ें हैं, एक है हमारे पास जो है यूनिवर्सल सेट है, एक है हमारे पास ए यूनियन बी। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हम करते हैं ए यूनियन बी जो है हम निकाल लेते हैं, क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं निकालने आपको आता है ए यूनियन बी। बस आपने क्या करना है, डायग्राम बनाना सीखना है। तो हम क्या कर लेते हैं, ए यूनियन बी निकाल लेते हैं पहले, दिन उसके बाद उसके डायग्राम पे आ जाते हैं। तो देखिए आपके सामने जो है यूनियन मैं लिख चुका हूँ, हमने इसका निकालना है यूनियन। आप अच्छे से जानते हैं यूनियन किस तरह से निकाला जाता है, तो इसमें हमने देखें तरतीब से लिखना है। तो ये हमारे पास बन जाएगा 1 3 5 और 6 7 8 और लास्ट में आ जाएगा 9, ठीक है। बस ये आपने करना है, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं करना। अब हम आएंगे नेक्स्ट स्टेप में। अब हमने क्या करना है भाई, अब हमने क्या बनाना है, अब हमने बनाना है इसका जो है वेन डायग्राम, ठीक है। तो डायग्राम बनाने के लिए देखें सबसे पहले जो है हमने क्या करना है, देखें हमने ये देखना है कि कौन सा डायग्राम बनाना है। क्या हमने इसके अंदर डिसजॉइंट सेट वाला बनाना है या ओवरलैपिंग सेट वाला बनाना है। मैंने आपको जैसे बताया था, हमने क्या करना है, दोनों सेट्स में देखने हैं कि कोई ऐसे मेंबर है, कम से कम एक मेंबर जो मैच हो। यहाँ पर तो देखें 5 भी है 7 भी है, तो ये आपस में मैच हो रहा है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ओवरलैपिंग वाला बनेगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले वो बना लेते हैं, देन इसके बाद इसको भी आगे मज़ीद कर लेंगे। तो देखिए आपके सामने जो है मैं जो है डायग्राम बना चुका हूँ, लिख भी दिया है मैंने ए यूनियन बी, और आपके सामने बना भी चुका हूँ। देखें बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है, पहले भी मैं आपको ये मैं अच्छे से समझा चुका हूँ, ठीक है। अब देखें हमने सबसे पहले देखना है कि इन दोनों में कॉमन एलिमेंट्स कौन सा है। देखिए भाई 5 है, ये रहा 5, 7 है, ये रहा 7, यानी कि 5 और 7 हमारे पास कॉमन है। कॉमन है तो देखें हम जानते हैं वो कहाँ पर आएगा, वो आएगा यहाँ पर, ठीक है। 5 और 7 आ गया यहाँ पर। अब बाकी हमारे पास देखें सेट ए में क्या बचा, हमारे पास बचा 1 3 9, यहाँ आ जाएगा देखें 1 3 9 आ गया। और सेट बी में हमारे पास बाकी क्या बचा, हमारे पास बच गया 6 और 8, तो यहाँ आ जाएगा 6, यहाँ आ जाएगा 8। यहाँ तक तो आप अच्छे से जानते हैं। अब मैंने आपको बताया था, एक जुमला मेरा याद होगा कि देखें ये हमारा आंसर है इसका, यानी कि यूनियन का आंसर है। मैंने आपको क्या बताया था, आंसर मीन्स कलर, आंसर मीन्स कलर बताया था। अब देखें आंसर हमारा क्या है, 1 3 5 6 7 8 9, ये रहा 1 3 5 6 7 8 9, ये पूरा ही हमारे पास आंसर आ गया। अभी तो इसका मतलब क्या हो गया, हमने इसी में कलर करना है, यानी कि ये जो दोनों सर्किल आपको नज़र आ रहे हैं ना, इस पूरे में जो है हम यहाँ पर क्या कर देंगे, हम कलर कर देंगे। बस ये हमने करना है और इसके अलावा कुछ भी नहीं करना, ठीक है भाई। समझ में आ रही है बात, तो मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये, ठीक है भाई। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप में। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, हमने जो है इसका कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है, ठीक है ना, यानी कि इसका डिफरेंस मालूम करना है ए यूनियन बी का। अब हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले इसको मालूम कर लेते हैं, देन उसके बाद उसकी शेप में भी आ जाएंगे। तो देखिए आपके सामने जो है मैं डिफरेंस में निकाल चुका हूँ इसका u माइनस ए यूनियन बी, ठीक है। बस हमने निकालना है, लिख चुका हूँ मैं आपके सामने। अब देखें जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो सारे कट जाएंगे, और ये सारे कॉमन एलिमेंट्स, ये जो एलिमेंट्स हैं ना, सब इसमें मौजूद हैं, आप अच्छे से जानते हैं। 1 भी है, ये रहा 1 3 5 6 7 8 9, सब इसमें मौजूद है। बाकी क्या बचेगा, देखिए हमारे पास बचेगा 2 4, अब 6 तो यहाँ आ गया, 8 भी आ गया, और जो है हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ 10 बचेगा, बाकी कुछ भी नहीं बचेगा, ठीक है। बाकी तो सब देखें कैंसिल हो जाएगा इसके अंदर। समझ में आ रही बात। अब हमारे पास सिर्फ क्या बचा, 2 4 और 10, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने बनाना है इसका वेन डायग्राम, ठीक है ना। बस आपने यही करना है, जैसे जैसे आपके पास जो जो चीज़ें निकलती रहेंगी, आपने जस्ट क्या करना है, आपने उसका जो है डायग्राम बनाते रहना है, बस यही काम करना है, और इसके अलावा कुछ भी नहीं करना। तो अब हम क्या करते हैं, इसका डायग्राम बना लेते हैं। तो देखें भाई इसके लिए जो है डायग्राम मैं बना चुका हूँ। सेम एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, डायग्राम सब में यही बननी है, पूरे क्वेश्चन में यही डायग्राम बनेगी, और सबके सेंटर में 5 और 7 ही आएगा, ठीक है ना। क्योंकि देखिए सेट ए और सेट बी दोनों के अंदर 5 और 7 कॉमन था ना, इसलिए यहाँ पर 5 और 7 ही कॉमन आएगा, ठीक है। सेंटर में यही आता रहेगा, आप ध्यान में रखिएगा। पूरे क्वेश्चन के अंदर जितनी भी डायग्राम बनेगी ना, स्टार्ट आपने ऐसे ही लेना है आपने, यानी कि एक जो है रेक्टेंगल बनेगा, 2 सर्किल बनेंगे, सेंटर में 5 और 7 आपने लिख देना है। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब देखिए ये था हमारे पास यूनिवर्सल सेट। अब यूनिवर्सल सेट में हमारे पास बाकी क्या एलिमेंट्स बच गए थे, हमारे पास यहाँ पर बच गए थे 2 4 10, ठीक है ना। बाकी तो सारे कैंसिल हो गए थे, बाकी बचे क्या, 2 4 10। अब देखें वो है यूनिवर्सल सेट के, सेट ए और सेट बी से उसका ताल्लुक नहीं है। अब वो हाँ इसके हैं, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 2
4 और 10, ठीक है लिख दिया। अब हम आ जाते हैं इसके ऊपर। अब ये देखें, ये जो आपको नज़र आ रहा है ये सेट ए भी है, ये सेट बी भी है इसके अंदर। अब इसके अंदर जो बाकी जो एलिमेंट्स बचे ना 5 और 7 को निकाल कर अब हम वो लिख देंगे यहाँ पर। अब वो क्या क्या है हमारे पास, वो है हमारे पास देखें 1 3 है और जो है 6 है 7 और 8 है, ऐसे ही ना। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, सेट ए के अंदर था ना 1, देखें सेट ए में मौजूद था, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 1 आ जाएगा हमारे पास, और हमारे पास 3 आ जाएगा। इसके अलावा देखें 5 तो उसके अंदर चला गया, 6 जो है 6 जो था वो था इसके अंदर, तो इधर आ जाएगा 6, और जो है 7 यहाँ पर आ चुका, 8 यहाँ आ जाएगा, 9 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है भाई, बात आपको समझ में आ रही है। सादा लफ्ज़ों में आप ऐसे समझ लें इसको, सेट ए के मेंबर सेट ए में आ गए, बी वाले बी में आ गए, और यूनिवर्सल में जो बच गए थे हमारे पास वो यहाँ पर आ गए। एक चीज़ और मैंने आपको बताया था, आंसर मीन्स कलर, ठीक है ना, क्या बताया था मैंने, आंसर मीन्स कलर। अब देखिए आंसर यहाँ पर हमारा क्या आया, 2 4 10, तो ये रहा देखिए यूनिवर्सल सेट के अंदर 2 4 10। इसका मतलब क्या हो गया, इस दफ़ा कलर किसके अंदर आएगा भाई, इस दफ़ा कलर आएगा इस पूरे सर्किल जो है, पूरा जो हमारा रेक्टेंगल है इसके अंदर कलर आ जाएगा, और सर्किल जो है ये रहेंगे सेम वैसे के वैसे। ठीक है भाई, तो आपने क्या करना है, बस इसके अंदर जो है अच्छे तरीके से कलर कर देना और यही आपका बन जाएगा आंसर। ठीक है, अब देखें लेफ्ट हैंड साइड जो थी ये तो हमारी यहाँ पर हो गई पूरी। अब हम आते हैं इसकी राइट हैंड साइड पर, यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट पर। तो देखिए राइट साइड पर आ गए हैं, राइट हैंड साइड हमारी क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, यानी कि इसके अंदर हमने सबसे पहले क्या फाइंड करना होगा, हमने फाइंड करना होगा ए कॉम्प्लीमेंट, देन उसके बाद हमने फाइंड करना होगा बी कॉम्प्लीमेंट, उसके बाद हमने दोनों का निकालना होगा इंटरसेक्शन। ठीक है, याद होगा आपको, हम क्या करते हैं सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं। तो देखिए आपके सामने जो है मैं लिख चुका हूँ इसको, हमने इसका निकालना डिफरेंस, और डिफरेंस निकालना आप अच्छे से जानते हैं। दोनों साइड पे जो सेम एलिमेंट्स होंगे वो कैंसिल हो जाएंगे, बाकी जो भी बचेगा ना इस सेट वाला, ये पहले सेट वाला, वो हम लिख देंगे यहाँ पर। अब देखें ये 1 3, ये रहा 1 3, बाकी बचा 5 7 9, इसमें भी कैंसिल हो जाएगा 5 7 9। बाकी हमारे पास क्या बचेगा भाई, हमारे पास यहाँ पर बच जाएगा 2, और जो है हमारे पास यहाँ पर बचेगा 4, और इसके अलावा हमारे पास बच जाएगा यहाँ पर 6 8, और लास्ट में हमारे पास बच जाएगा 10। ठीक है, 2 4 6 8 10। अब हमने क्या करना है भाई, अब हमने बनाना है बिल्कुल इसी तरीके से एक वेन डायग्राम हम बना लेंगे, और जो है सेंटर में हमने वही लिखना है 5 और 7। ठीक है ना, क्योंकि ये कॉमन है, ए और बी जो है सेट हमारा उसके अंदर कॉमन एलिमेंट्स यही थे। हमने क्या करना है, जो है वेन डायग्राम जो इसका बना लेते हैं, फिर जो है उसके बाद फर्दर इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए आपके सामने जो है इसका जो है मैं डायग्राम बना चुका हूँ। कॉमन एलिमेंट्स क्या थे 5 और 7, वो आपके सामने मैंने लिख दिए। सेट ए के अंदर अब जो एलिमेंट बाकी बचे हैं वो लिख देते हैं हम यहाँ पर। अब देखें ए में 5 और 7 खत्म हो गए, बाकी क्या बचे 1 3 9, हम यहाँ पर लिख देते हैं भाई 1 3 9। सेट बी के अंदर 5 और 7 खत्म हुआ, बाकी क्या बचा हमारे पास 6 और 8 बच गया, हम यहाँ पर लिख देते हैं भाई 6 और साथ में 8। ठीक है, बाकी हमारे पास है भाई यूनिवर्सल सेट, और यूनिवर्सल सेट जो है आपके सामने लिखा हुआ मौजूद है। अब देखें, आप आ जाएं आंसर के अंदर। आंसर आपके पास क्या आ रहा है, 2 4 6 8 10। अब आपको यहाँ पर कहीं भी पर भी नज़र नहीं आएगा 2 4 6 8 10, क्यों, क्योंकि उसका रीज़न क्या है, वो तो है हमारा यूनिवर्सल सेट, ऐसे ही ना। यूनिवर्सल सेट जो है तो हम यहाँ पर लिख देंगे, क्योंकि यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स भी तो हमने लिखने ना, जैसे हमने यहाँ पर लिखे थे। यहाँ पर तो हमने नहीं लिखे क्योंकि यहाँ पर ज़रूरत नहीं थी उसकी, जो है डिफरेंस निकालना है उसमें हमने लिखने होते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि 2 4 6 8 और जो है 10 को चले हम यहाँ पर लिख देते हैं, क्योंकि पूरा जो है ये क्या है, जो है हमारा रेक्टेंगल जो है पूरा यूनिवर्सल सेट को ही जाहिर करता है। ठीक है, और जो है हमारा आंसर क्या है, मैंने आपको बताया था कलर मीन्स आंसर, या आंसर मीन्स कलर। तो आंसर हमारा क्या है, यही है। तो इसका मतलब क्या हो गया, हमने कलर करना है इसी पर। ठीक है, यानी कि हमारा जो यूनिवर्सल सेट है ना, हमने इसी पर कलर करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मुझे उम्मीद है आपको इस तरीके से बात समझ में आ जाएगी। ये जो सर्किल जो है ये तो रहेंगे यहाँ पर वैसे के वैसे। ठीक है, तो देखें भाई ये हमारा जो है ए कॉम्प्लीमेंट पूरा हो गया यहाँ पर। अब हम आते हैं किस पर, हम आते हैं बी कॉम्प्लीमेंट पर, जो कि किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है यू माइनस बी के, या फिर यू डिफरेंस बी के। तो हम क्या करते हैं, इसको निकाल लेते हैं। तो देखें आपके सामने जो है मैं जो है बी कॉम्प्लीमेंट भी लिख चुका हूँ। हमने इसका डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस आपको जानते हैं अच्छे तरीके से। ये सारे तो देखें कैंसिल हो ही जाएंगे, आप अच्छे से जानते हैं। बाकी जो जो भी बचेगा वो हमारे पास आ जाएगा। ये हमारे पास यहाँ बचेगा क्या, 1 2 3, और जो है 4 भी बच जाएगा, 5 6 7 8 तो कैंसिल हो गया। बाकी हमारे पास बचेगा 9, और लास्ट में हमारे पास यहाँ पर बच जाएगा 10। ठीक है, 1 2 3 4 9 और 10। यहाँ तक आपको बात समझ आ चुकी होगी। अब हमने क्या करना है, इसका भी बनाना है डायग्राम। तो हम क्या करते हैं, इसका डायग्राम बना लेते हैं। तो देखें भाई आपके सामने जो है मैं इसकी जो है शेप बना चुका हूँ। यहाँ पर चलें, आप इसका नाम भी लिख दें कि ये बी कॉम्प्लीमेंट जो है हमने यहाँ पर बनाया है। इस तरीके से आप लिख दें यहाँ पर। अच्छा भाई अब देख लें,
5 और 7 हमारा कॉमन था, ए और बी के अंदर जो भी एलिमेंट्स बाकी बच गए वो हमने यहाँ पर लिख दिए। अच्छा, अब आप आ जाएँ यूनिवर्सल सेट के अंदर। अब हमारे पास जो जो एलिमेंट्स बच गए वो हम यहाँ पर लिख देते हैं। हमारे पास देखिए क्या बचा है, एक तो 2 बच गया हमारे पास, एक हमारे पास 4 बच गया और लास्ट में हमारे पास 10 बच गया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पर ऊपर भी मैंने 6 भी दिया, यहाँ पर 8 भी दिया था। तो अब देखें, अगर आप यहाँ पर चले मैं 8 लिख भी दूँ ना तो भी कोई मसला नहीं है, लेकिन क्या है, एक मरतबा हम यहाँ पर लिख चुके हैं ना, इसलिए हमें यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बात आपको समझ में आ रही है। अब देखें आंसर पे आ जाते हैं। हमारा आंसर क्या है? हमारा आंसर है 1 2 3 4 9 10। मैंने आपको बताया जो आंसर आएगा वही कलर करना है। 1 2 3 4 9 और 10 नज़र आ रहा है आपको, यानी कि ये रहा 1 2 3 4 9, ये रहा 10, यानी कि 10 आप यहाँ पर लिख दें, कोई मसला नहीं है, यहाँ से बल्ले रिमूव कर दें क्योंकि ये वैसे भी यूनिवर्सल सेट है। अब इसका मतलब क्या हो गया, कलर हमने किस में करना है? एक तो हमने इस वाले सर्किल में कलर करना है, दूसरा ये जो पूरा जो हमारा रेक्टेंगल है इसके अंदर यहाँ पर कलर हो जाएगा, बिल्कुल ये इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है भाई, ये इस तरह से आपने करना है। अब देखें, हो सकता है आपको समझ में नहीं आ रहा हो दिखने में, लेकिन क्या है, हमारा इस क्वेश्चन को करने का मकसद क्या है? देखिए, ये करने का मकसद नहीं है जो हमने यूनियन निकाले, इंटरसेक्शन निकालना है, मकसद ये नहीं है। मकसद हमारा क्या है, हमारे को डायग्राम बनाना समझ में आ जाए बस, तो ये हमारा मकसद है। और इंशाल्लाह देखें, मुझे उम्मीद है आपको समझ में भी आ रहा होगा। ठीक है, समझ में देखें कोई चीज़ नहीं आए वीडियो को रिवाइंड कर लें, दोबारा से देख लें, लेकिन मुझे उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखें हमारा ये भी मुकम्मल हो गया। अब हम आते हैं इसके लास्ट स्टेप में। अब हमारा लास्ट स्टेप क्या है, हमने फाइंड करना है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास देखें क्या आया, ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास ऊपर निकाला था ना हमने, वो हमारे पास आया था 2 4 6 8 और 10। ठीक है, ये आया था ना, इन निकालना है हमने इंटरसेक्शन, और किसके साथ निकालना, बी कॉम्प्लीमेंट के साथ, वो हमारा ये रहा, वो क्या था 1 2 3 4 9 और 10। ठीक है, बस ये हमने निकालना था। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट बराबर। अब देखें, इंटरसेक्शन में आप अच्छे से जानते हैं जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं हमने सिर्फ वो लिखने होते हैं। कॉमन इसके अंदर यहाँ पर देखें 2 है, 4 है, और जो है 6 तो नहीं है, 8 भी नहीं है, और 10 हो जाएगा। ठीक है, बस ये हो जाएगा 2 4 और 10। ठीक है भाई, यहाँ तक आपको अच्छे से बात समझ में आ गई होगी। अब आएगा इसका लास्ट स्टेप, और लास्ट स्टेप क्या है, हमने इसका भी क्या बनाना होगा, डायाग्राम बनाना होगा। यानी कि जो जो चीज़ें आप बनाते जाएं, करते जाएं, उसका जो है आप डायाग्राम जो है बनाते जाएं। ठीक है, तो एक सर्किल जो है देखें यहाँ बन जाएगा, एक सर्किल जो है तकरीबन देखें यहाँ बन जाएगा। अंदर आपने वही करना है, यानी कि 5 और 7 आ जाएगा यहाँ पर, 6 और 8 आ जाएगा यहाँ पर, और जो है 1 3 9 ये आ जाएगा यहाँ पर। अब बाकी एलिमेंट हमारे पास क्या क्या बचे यूनिवर्सल सेट में, जो देखिए ऊपर बचे थे 2 4 और 10, तो वो हम यहाँ पर लिख देंगे कि 2 है, 4 है और 10 है। ये हमारा यूनिवर्सल सेट है, और ये हमारा सेट ए है, ये हमारा सेट बी है, ये आप अच्छे से जानते हैं। अब आंसर देखें हमारा क्या आया, 2 4 10 आया। इसका मतलब क्या हुआ, कलर किस में होगा? जी हाँ, बिल्कुल सिंपल सी बात है, नज़र आ रहा है साफ हमें, कलर होगा इस जो है इस रेक्टेंगल के अंदर। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इस तरीके से यहाँ पर कलर कर देना है, बस यही काम करना है इस तरीके से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए भाई, इस तरह से हमारा जो है यहाँ पर इसकी राइट हैंड साइड भी पूरी हो गई। मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे तरीके से आपको ये समझ में आ गई होगी। ये थी हमारी लेफ्ट हैंड साइड, क्या आई 2 4 10। ये है हमारी राइट हैंड साइड, ये देखें क्या आई 2 4 10। इसका मतलब क्या हो गया, हमने बिल्कुल ठीक किया है। हम यहाँ पर लिख देंगे कि ए यूनियन बी का होल में कॉम्प्लीमेंट है, ये बराबर है, किसके बराबर है भाई, ये बराबर है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के। ठीक है स्टूडेंट्स, बस ये हमने लिखना है इस तरीके से, और लास्ट में आप यहाँ पर लिख देंगे प्रूफ। देखें इस तरीके से हमारा डी मॉर्गन्स लॉ जो था उसका पार्ट नंबर 1 यहाँ मुकम्मल हो गया वेन डायग्राम के साथ। मुझे उम्मीद है बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ आया होगा। अगर देखें समझ में नहीं आया हो, वीडियो को रिवाइंड कर लें, दोबारा से देख लें, लेकिन मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। बस आपने क्या करना है, ये तो आप अच्छे से निकाल लेंगे, बस डायग्राम बनाना आप सीख लें। जो कॉमन है यानी कि 5 और 7 इसको बीच में लिख दें, और जो एलिमेंट हमारे बाकी बच जाएंगे वो जो है आप जो है सेट ए वाले ए में लिख दें, बी वाले बी में, और यूनिवर्सल वाले यूनिवर्सल के अंदर बस। और जो आंसर आएगा बस उसको उस वाले में कलर करते हैं, बस ये आपने करना है और कुछ भी नहीं करना। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा देखें ये मुकम्मल हो गया। अब हम आ जाते हैं इसके पार्ट नंबर 2 में। तो देखें भाई, पार्ट नंबर 2 जो है हमारा, उसमें हम आगे हैं, वो किसके बराबर होता है, वो ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट, ये बराबर होता है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के। अब आपको नज़र आ रहा होगा कि ये यहाँ पर मैंने लिखा क्यों छोड़ दिया, इसका मतलब इसका रीज़न क्योंकि ये है, क्योंकि देखिए हमारी राइट साइड पर यही चीज़ आ रही है, इस वजह से मैंने इसको लिखा रहने दिया है, क्योंकि बाद में भी ये करना पड़ता है, इसलिए हमने पहले ही समझे यहाँ पर कर लिया। ठीक है, तो देखें भाई लेफ्ट हैंड साइड पर आ जाएँ।
किसके बराबर है, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट के। तो सबसे पहले हमने निकालना है इसका इंटरसेक्शन। तो ये देखें किसका बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा। अब देखें इसके अंदर कॉमन एलिमेंट्स हैं, ये 5 और 7, ये रहा 5 और 7, ठीक है। अब और आप जानते हैं अच्छे तरीके से इंटरसेक्शन में हमने कॉमन एलिमेंट्स ही लिखने होते हैं, यानी कि हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 5 और 7। हमने बनानी है इसकी शेप। वो शेप आप जानते हैं अच्छे तरीके से किस तरह से बनेगी। आपने बनाना है सबसे पहले एक जो है रेक्टेंगल आपने बनाया, उसको आप नाम दे दें यूनिवर्सल सेट का। उसके अंदर बना दें आप 2 सर्किल, एक सर्किल ये रहा, एक सर्किल ये रहा, ठीक है। कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन से हैं भाई, 5 है, 7 है। अब देखें 5 7 निकल गया, बाकी क्या बचा 1 3 9। तो यहाँ आ जाएगा 1 3 9। ये सेट ए है हमारा, ये सेट बी है हमारा। 5 7 यहाँ से निकलेगा, बाकी क्या बचेगा 6 और 8, ठीक है। ऐसे ही होगा ना। अब देखें आंसर क्या है हमारे पास, आंसर हमारे पास है 5 और 7। इसका मतलब क्या है, कलर किस में होगा भाई, वो कलर होगा यहाँ पर 5 और 7 के अंदर, इसके अलावा तो कहीं पर भी नहीं होगा, ठीक है। और ये हमने किया क्या है, ये हमने किया है ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। यहाँ तक आपको बात समझ में आ चुकी। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप में, वो क्या है, अब हमने ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट यानी कि यूनिवर्सल सेट का डिफरेंस निकालना है, किसके साथ, ए इंटरसेक्शन बी के साथ। देखिए भाई डिफरेंस निकालने जा रहे हैं। डिफरेंस में आप अच्छे से जानते हैं कॉमन एलिमेंट्स जो होंगे वो कैंसिल हो जाएंगे, 5 7 कैंसिल, यहाँ पर है 5 7 कैंसिल। बाकी इस सेट में जो भी बचेगा वो आ जाएगा नीचे। क्या क्या बचेगा, 1 2 3 4, ठीक है। 5 कैंसिल हो गया, 6 7 कैंसिल हो गया, 8 9 और लास्ट में हमारे पास आ जाएगा 10, ठीक है भाई। यहाँ तक आपको बात समझ आ गई। अब हम आते हैं इसके जो है डायग्राम के अंदर। डायग्राम कैसे बनेगा भाई, आपने बनाना है सबसे पहले एक जो है रेक्टेंगल, नाम दे दें आप उसको यूनिवर्सल सेट का। एक आप उसके अंदर सेट जो है ए का बना दें, एक आप उसमें बना दें सेट बी का। ये आपने अच्छे से पहचान लिया। कॉमन एलिमेंट्स क्या थे भाई, 5 था 7 था, चले नाम भी दे दें ए और बी का। 5 और 7 था, बाकी यहाँ पर क्या बचा था, 6 बचा था, 8 बचा था। इसमें क्या बच रहा था, 1 3 और 9, ठीक है। अब आ जाए बाकी इसके ऊपर। इस सेट में हमारे पास क्या बचा, इस सेट में हमारे पास बचा था 2 4 और 10, ठीक है। अब आप आए आंसर में। आंसर देखें हमारे पास क्या आया। आंसर हमारे पास जो जो आया हमने सिर्फ उस पर कलर करना है। 1 2 3, ये रहा 1 2 3 4 6 8 9 10, 4 6 8 9 और 10। अब देखिए 5 और 7 नहीं आया, यानी कि 5 और 7 पे कलर नहीं आएगा, बाकी सब पे कलर आ जाएगा। यानी कि हमारा जो पूरा जो रेक्टेंगल है इस पर भी कलर आएगा, ये जो हमारा सेट बी है इस पर भी कलर आएगा, सेट ए जो है हमारा इस पर भी कलर आएगा। बाकी जो है ये हमारा जो सेंटर जो 5 और 7 बच गया इस पे कलर नहीं आएगा। क्यों, इसका रीज़न यही है क्योंकि ये जो है आंसर में नहीं है, ठीक है। इस तरीके से आपने करना। आप देखें बज़ाहिर आपको एक कचरा लग रहा होगा कि सर क्या गंद मचा दिया आपने, लेकिन क्या है आप जो है वीडियो को अच्छी तरह से देखेंगे ना तो आप कहानी समझ जाएंगे कि इस कलर करने का मकसद क्या है, ठीक है ना। ये तो आप देखकर भी कर लेंगे थोड़ा सा। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ लिखा हुआ क्या है जो है आप इसको 10 सेकेंड्स जो है 20 सेकेंड जो वीडियो को पीछे लेकर जाएँ और जो है इसको बैक करें, उसमें फिर आपको ये इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर है क्या, ठीक है भाई। यहाँ तक देखें आपको मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो यहाँ चले मैं लिख भी देता हूँ कि ये हमने क्या फाइंड किया है भाई, ये हमने फाइंड किया है यूनिवर्सल सेट का डिफरेंस किसके साथ, ए इंटरसेक्शन बी के साथ, ठीक है भाई। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब हम आते हैं इसकी राइट हैंड साइड पर। राइट हैंड साइड हमारी क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब देखें ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट तो आपका आराम से निकला हुआ है, ठीक है। पहले हमने निकाल लिया था, लास्ट स्टेप हमने जस्ट करना है। हमने क्या करना है, हमने फाइंड करना है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो वो किस तरह से हो जाएगा भाई, वो हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर आया था, वो आया था भाई 2 4 6 8 और लास्ट में 10, ठीक है। मालूम करना है यूनियन किसके साथ मालूम करना है भाई, बी कॉम्प्लीमेंट के साथ। वो क्या था, वो था 1 2 3 4। चलें बी कॉम्प्लीमेंट को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, और जो है 9 है और लास्ट में हमारे पास 10 है, ठीक है। दोनों का यूनियन निकालना है। यूनियन आपको जानते हैं अच्छे तरीके से तरतीब से हमने लिखना होता, तो ये बन जाएगा 1 2 3 4, उसके बाद आ जाएगा 6, उसके बाद आ जाएगा हमारे पास 8 9 और लास्ट में आ जाएगा हमारे पास 10, ठीक है। यहाँ तक मामला क्लियर है। अब हमने बनानी है इसकी जो है शेप बनानी है।
वो किस तरह से बनेगी भाई, वो इस तरह से बनेगी। आपने क्या करना है, एक जो है रेक्टेंगल बनाना है, उसके बाद एक सर्किल यहाँ आ जाएगा, एक सर्किल यहाँ आ जाएगा। कॉमन एलिमेंट्स क्या थे वो पहले से आप लिख देंगे 5 और 7। यहाँ पर हमारे पास था 6 और 8, और यहाँ देखें हमारे पास क्या था 1 3 9, और यहाँ हमारे पास क्या था 2 4 और लास्ट में 10। ठीक है, अब देखें जहाँ जहाँ पे आपके ये एलिमेंट्स मैच होते रहेंगे वहाँ वहाँ पे हम कलर करते रहेंगे। यहाँ देखें क्या 1 2 3 4 6 8 9 10। अब देखें सिर्फ बीच वाला 5 और 6 7 जो है हमारा वो नहीं है, बाकी सब कुछ है। 5 और 7 वाले नंबर्स हमारे पास नहीं है। हाँ मतलब क्या हो, 5 और 7 को छोड़ के बाकी पूरे के पूरे जो है सर्किल में, दोनों सर्किल्स के अंदर और जो है रेक्टेंगल के अंदर कलर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि इस पर भी आप कलर कर देंगे और इस पर भी आप कलर कर देंगे। इस तरीके से देखें ये क्वेश्चन यहाँ मुकम्मल होगा। मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ आ गया होगा। एक चीज़ और देख लें, हमारी लेफ्ट हैंड साइड क्या थी 1 2 3 4 6 8 9 10, और राइट साइड हमारी क्या आई 1 2 3 4 6 8 9 और 10। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गई किसके, राइट हैंड साइड के। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट ये बराबर आया किसके भाई, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, और लास्ट में हम यहाँ पर लिख देंगे प्रूफ्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से देखें भाई ये जो है क्वेश्चन यहाँ पर मुकम्मल हो गया। मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन जो है आपको समझ में आ गया होगा। अगर देखें भाई समझ में नहीं आया हो, वीडियो रिवाइंड कर लें, दोबारा से देख लें, लेकिन मुझे उम्मीद है बहुत ही अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। तो यहाँ पर देखें हमारा जो है ये क्वेश्चन नंबर 3 जो था इस एक्सरसाइज का वो कंप्लीट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। नंबर 4 में स्टूडेंट्स हम आगे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है इस एक्सरसाइज का जो है लास्ट क्वेश्चन है, और जो है बहुत ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेक्शन सी में आने के इसके चांसेस हैं। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि वेरीफाई एसोसिएटिव लॉज एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज यूजिंग वेन डायग्राम। पिछली एक्सरसाइज में हमने जो एसोसिएटिव लॉ और जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पढ़े थे ना, करना हमने वही है, लेकिन जस्ट इसमें हमने क्या करना है, वेन डायग्राम के साथ इसको शो करना है, यानी कि प्रूफ करना है। ठीक है, देखिए आपके सामने एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन जो है मैं आपके सामने लिखा हुआ मौजूद है। हमने क्या करना है, देखें सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करना है। उससे पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं, आपको यहाँ पे कितने सेट नज़र आ रहे हैं, देखिए आपको 3 सेट नज़र आ रहे हैं, ए बी और सी। अब आपके जहन में एक बात आ रही होगी कि इसके अंदर फिर शेप कौन सी बनेगी। ठीक है, अब पहले तो देखिए मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आपने क्या करना है, जब भी आपके पास ऐसी कोई कंडीशन आए आपने सेट देखने हैं कि वो कौन सा सेट बनने वाला है। क्या वो जो है ओवरलैपिंग सेट बनेगा या वो डिसजॉइंट सेट बनेगा। ठीक है, अब उसको कैसे पता चलता है, वो ऐसे पता चलता है कि हमने जो है उसके मेंबर्स देखने होते हैं, क्या वो आपस में मैच तो नहीं कर रहे। अब यहाँ पर आ गए हमारे पास 3 सेट। अब वो देखें तीनों सेट बनेंगे किस तरह से, मैं आपके सामने जो है बना देता हूँ। तो देखें आपके सामने जो है मैं ये बना चुका हूँ। तो अब आपने तो देखें इसको अच्छे तरीके से बनाना है। तो फ़िलहाल तो देखें जो है एक रफली हिसाब से मैंने बनाया इसको, तो ये है कि इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा। देखें इसके अंदर हमारा क्या मामला बनेगा, ये देखें हमारा बन जाएगा सेट ए, ये हमारा सेट बन जाएगा बी, ये हमारा सेट बन जाएगा सी। ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। अब देखें सेट ए आपके पास नज़र आ रहा है, बी भी आपको नज़र आ रहा है। अब देखें इसको समझ लें है किस तरह से, ये इसमें आ जाएंगे सेट ए के मेंबर, इसमें आ जाएंगे सेट बी के मेंबर, इसमें आ जाएंगे सी के। अब ये बाकी जो 4 आपको नज़र आ रहे हैं इसके अंदर क्या आएगा, देखें ए और बी के दरमियान जो सेट आपको नज़र आ रहा है या फिर आप ये जगह आपको नज़र आ रही है, इसके अंदर कौन से मेंबर आएंगे, जो सेट ए और सेट बी में क्या होंगे, जो इन दोनों में कॉमन होंगे। बात आपको समझ में आ रही है। ठीक है, जो सेट ए और बी में कॉमन होंगे वो यहाँ पर आएंगे। ठीक है भाई, अच्छा अब आ जाए इसके अंदर, या बी और सी के दरमियान जो आपको ये नज़र आ रहा है, अब इसके अंदर क्या होगा, यानी कि सेट बी और सेट सी दोनों सेट्स के अंदर जो एलिमेंट्स कॉमन होंगे वो इसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है, अब आपको ये नज़र आ रहा है, इसके अंदर क्या होगा, सेट ए और सेट सी, इसके अंदर जो एलिमेंट्स कॉमन होंगे वो आ जाएंगे इसके अंदर। अब बाकी एक बच गया आपके पास, कौन सा, ये। ठीक है, इसके अंदर क्या आएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देखें जो तीनों सेट्स के अंदर जो एलिमेंट कॉमन होंगे ना वो इसके अंदर आएंगे। ठीक है, जो मैंने यहाँ पर डॉट का निशान लगाया ना यहाँ पर। अब देखें पूरे क्वेश्चन के अंदर यही आपको जो है डायग्राम बनानी है। तो पहले से ही मैंने डायग्राम बना दी है क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंदी क्वेश्चन है। पहले ही तकरीबन हमारी 70-72 मिनट की वीडियो हो चुकी है, बहुत ज़्यादा फिर लेंदी हो जाएगी, तो उसकी वजह से फिर जो है वीडियो अपलोड करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, और उस पर फिर बच्चों के कमेंट्स भी आ रहे होते हैं कि सर आप बहुत ज़्यादा लेंदी वीडियो अपलोड करते हैं। तो भाई
भाई उसका मकसद भी तो यही है ना कि आपको फिर पूरी एक्सरसाइज एक ही जगह मिल जाएगी। वरना क्या होगा, अक्सर चैनल्स पर आपने देखा होगा कि हर क्वेश्चन की अलग अलग वीडियो अपलोड की जाती है, तो फिर बच्चों को उसको ढूंढने में बड़ी जो है परेशानी होती है। तो मेरी जो है कोशिश यही होती है कि एक ही वीडियो बन जाए, चाहे वो 1.5 से 2 घंटे की हो जाए, लेकिन क्या है उसी के अंदर हर चीज़ आपको अच्छे तरीके से मिल जाए। ठीक है, तो देख लें भाई, बात समझ लें। ये जो आपको डायग्राम नज़र आ रहा है, पूरे क्वेश्चन के अंदर यही डायग्राम नज़र आएगा, यही डायग्राम हमने बनाना है। अब देख लें इसके मेंबर्स पे आ जाए कि कौन सा मेंबर हमने कहाँ पर लिखना है। ठीक है, देखें भाई, ये हमारे पास था सेट ए, ये हमारे पास था सेट बी। अब ए और बी में आ जाए, जो एलिमेंट्स हमारे पास कॉमन है ना, हम पहले वो लिख लेते हैं। देखें भाई, सेट ए हमारे पास मौजूद है, बी हमारे पास मौजूद है। कॉमन इसके अंदर क्या है, देखें 1 2 3, ये तो कॉमन नहीं है। उसके बाद हमारे पास है 4, ये रहा 4। अब ये सारे के सारे इसके अंदर कॉमन है, कहाँ तक, 8 तक, ऐसे ही ना, 4 6 7 8, ये सारे इसके अंदर कॉमन है। तो हम इनको यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ आ जाएगा हमारे पास 4, यहाँ आ जाएगा हमारे पास 6, यहाँ आ जाएगा 7 और यहाँ आ जाएगा 8। ठीक है भाई, यहाँ तक बात आपको समझ में आ चुकी। अच्छा भाई, अब आप आ जाएं सेट बी और सेट सी के अंदर। ठीक है, बी और सी के दरमियान जो एलिमेंट्स कॉमन है, यहाँ पर देखें बी और सी। अब यहाँ पर हमारे पास 5 है, यहाँ पर तो नहीं है, तो ठीक है छोड़ देंगे। 7 है और 9 है, ठीक है ना, 7 9 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। तो ये 7 और 9 यहाँ पर आ जाएगा 7, यहाँ आ जाएगा हमारे पास 9। ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ में आ चुकी। अब देखें भाई, अब आप आ जाएं इसके अंदर, ए और सी के अंदर कॉमन कौन से। अब देखें, ये है 1 से लेकर 8 तक, और ये है 5 से स्टार्ट है, 5 7, यानी कि इसके अंदर 5 और 7 जो एलिमेंट्स हैं वो इसके अंदर मौजूद है। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 5 और साथ में आ जाएगा 7। ठीक है भाई, अब आप आ जाएं सेट के अंदर। कौन से सेट के अंदर, सेट ए के अंदर। अब सेट ए में हमारे पास कितने एलिमेंट्स बच गए। अब देखें 1 2 3 तो हमारे पास मौजूद है, यहाँ पर अभी तक वो नहीं आया। ठीक है, हम यहाँ पर लिख देंगे, हमारे पास आ जाएगा 1 2 3। अब इसके बाद हमारे पास है 4 5 6 7 8 मौजूद है। ठीक है, लेकिन देखें 4 5 6 7 8 वो तो यहाँ पर आ चुके हैं, इसका मतलब क्या, ये नहीं आएंगे। ठीक है भाई, छोड़ देंगे, ए हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं सेट बी में। सेट बी में हमारे पास जो जो एलिमेंट्स यहाँ पर हो चुके हैं, उनके अलावा जो बच गए ना, हमने जस्ट वो लिखना है। देखें भाई, 4 6 7 8 तो हमारे पास हो चुके हैं। 9 और 10 हमारे पास, अच्छा 9 भी हमारे पास यहाँ पे हो गया। देखें जस्ट 10 हमारे पास मौजूद है, वो हमने यहाँ पर लिखना है, तो ये हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है भाई, अब आप आ जाए लास्ट में सी में। अब देखें 5 7 9 11 हमारे पास जो है 5 भी हो गया, 7 भी हो गया, 9 ये रहा, 11 रहता है, 11 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब आपको नज़र आएगा ये एक, इसमें मैंने आपको बताया था यहाँ पर वो एलिमेंट आएगा जो तीनों के अंदर कॉमन है, सेट ए में, सेट बी में और सेट सी में। ठीक है, तो देखें वो कौन सा नंबर है जो तीनों में कॉमन है, वो 7 है। ठीक है ना, यकीनन आपके जहन में भी आ गया होगा, वो 7 है। ठीक है ना, ये रहा, इसमें भी 7 है, और जो है यहाँ पर भी 7 है, और इसके अंदर भी यहाँ पर 7 है। इसके अलावा कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है। अब देखें यहाँ पर 8 मौजूद है, यहाँ भी मौजूद है, लेकिन यहाँ पे नहीं है। अच्छा 9 यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, तो यहाँ पे नहीं है। लेकिन 7 एक ऐसा एलिमेंट है जो सब में मौजूद है, तो यहाँ से जो है हम 7 को रिमूव कर देंगे। ठीक है, यहाँ से 7 को मैं मिटा रहा हूँ, और 7 यहाँ पर आ जाएगा आपके पास। ठीक है भाई, इस तरीके से देखें हमारा डायग्राम बन जाएगा। तो मुझे उम्मीद है आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब जो पूरे जो है हमारे क्वेश्चन के अंदर हमने क्या करना है, यही डायग्राम जो है हमने फॉलो करना है, जो हमारा आंसर होगा जस्ट उसमें हमने कलर करना है। ठीक है भाई, बात आपको समझ आ गई। अब हम आ जाते हैं एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन में। इसमें हमने क्या करना है, सबसे पहले हम आते हैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड पे। ठीक है ना, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या है, वो है ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको लिख लेते हैं बी यूनियन सी को। तो देखिए भाई, आपके सामने जो है बी यूनियन सी में लिख चुका हूँ। अब हमने जो है क्या करना है, इसको तरतीब से लिखना है। यूनियन में आप जानते हैं तरतीब से लिखना होता है। ये बन जाएगा 5 है, 6 7 8 9 10 और साथ में 11। ठीक है भाई, यहाँ तक आपको बात समझ में आ चुकी। अब जो है हम आते हैं इसके, अच्छा आप देखें, हम इसके अंदर जो है हमने ये भी बनाना है, कोई मसला नहीं है, इसको बाद में ही बना लेंगे। हम इस एक साइड को पूरा कर देते हैं। अब हम आ जाते हैं इसकी ए यूनियन पर। ठीक है ना, ए के साथ हमने यूनियन निकालना है ना इसका, तो साइड लेफ्ट साइड को पूरा कर दें, ए यूनियन बी यूनियन सी को, यानी कि सेट ए जो है वो हमने यूनियन निकालना है किसके साथ, इस बी यूनियन सी के साथ। तो देखें भाई, आपके सामने जो है मैं यूनियन इसका लिख चुका हूँ। हमने क्या करना है, अब लिखना है इसको तरतीब के साथ। 1 से 8 तक तो यहाँ पर वैसे ही आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ तक तो आ गया। उसके बाद ये रहा, देखें 9 है, 10 है,
साथ में 11 है। ठीक है भाई, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। अब हमने क्या करना है, इसके लिए भी जो है यहाँ पर जो है ये बनाना है डायग्राम। तो हम क्या करते हैं, ये देखें इसका डायग्राम ये बन जाएगा, इसके लिए भी डायग्राम एक यहाँ पर बना लेते हैं। तो देखिए भाई आपके सामने जो है दोनों डायग्राम मैं बना चुका हूँ। ये जो है बी यूनियन सी का डायग्राम है, ये ए यूनियन बी यूनियन सी का। ठीक है, ये इसका जो है डायग्राम है। अब हमने क्या करना, मैंने आपको बताया था जो आंसर होगा उस पर कलर कर देना। देखें 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, 5 6 ये रहा 5, यहाँ पर कलर आ जाएगा। ठीक है भाई, 6 7 8 इस पर कलर आ जाएगा। ठीक, ये इस पर कलर आ गया। 7 पर भी आना है वैसे। ठीक है, और जो है 8 पर आ चुका है, 9 पर भी आ जाएगा, और 10 पर आ जाएगा, 11 पे आ जाएगा। ठीक है, यानी कि इन सारे जो है सर्किल्स पर जो है हमारा कलर आ जाएगा सिवाय इस सेट ए पर। ठीक है, ये सारे पर आपने क्या कर देना, इस तरीके से कलर कर देना है। ठीक है, बात आपको समझ आ गई। अब हम आते हैं इस पर। इसमें तो देखें आपको 1 से लेके 11 तक सारे नज़र आ रहे हैं, यानी कि पूरे जो है इसके अंदर कलर ही कलर हो जाएगा। ठीक है, ये सारे जो है हमारे इस पूरे सेट पर क्या हो जाएगा, पूरे डायग्राम पर क्या हो जाएगा, कलर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो देखें इस तरीके से ये मुकम्मल होगा। मुझे उम्मीद है बहुत ही अच्छे तरीके से ये आपको समझ में आ गया होगा। देखें भाई, अगर डायग्राम आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो रिवाइंड करके आप देख लें। उसके अंदर मैंने आपको बता दिया है कि डायग्राम बनेगा कैसे। बाकी तो कलर करने का जो है तरीका कर वो तो मैंने आपको बताया। जो आंसर आएगा ना बस आपने उसमें कलर कर देना है, बस और कुछ भी नहीं करना आपने। ठीक है, यहाँ तक बात आपको समझ आ गई भाई। लेफ्ट हैंड साइड हमारी हो चुकी है यहाँ पर। अब मैं इसको कर रहा हूँ रिमूव। अब हमने करनी है राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड हमारी क्या है, वो ये है। ठीक है, तो हम राइट हैंड साइड पे आ जाते हैं। तो देखिए आपके सामने जो है राइट हैंड साइड जो थी हमारी इसमें आ गए हैं, और सबसे पहले हमने करना है ए यूनियन बी। ठीक है, तो ए इसका जो है यूनियन निकाल लेते हैं। बिल्कुल आसान है, आपको क्लियर नज़र आ भी रहा है। यहाँ तो देखिए 1 से 8 तक वैसे ही आना है। ये आ जाएगा 1 2 3, और जो है 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, क्योंकि 8 तक ये आ गया, 9 और 10 ये रहा। यहाँ तक देखें हमारा ए यूनियन बी मुकम्मल हो गया। अब हमने क्या करना है, अब जो है हमने फाइंड करना है ए यूनियन बी जो है, इसी के साथ हमने यूनियन निकालना है किसका, सी का। तो अब हम क्या करते हैं, यूनियन इसका सी का निकाल लेते हैं। तो देखिए आपके सामने यूनियन उतार चुका हूँ। ये 1 से 10 तक वैसे ही आ जाएगा, 11 भी साथ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल क्लियर हो चुका है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और साथ में 11। ठीक है भाई, यहाँ तक आपको कहानी अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। अब हमने क्या करना है, इन दोनों को बनाने हमने डायग्राम। तो हम क्या करते हैं, डायग्राम भी बना लेते हैं। तो देखिए भाई आपके सामने जो है इसके डायग्राम भी आ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन तरीके से। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, जो आपका आंसर हो वही कलर होगा। देखिए भाई 1 से लेकर 10 तक हमारे पास मौजूद है, यानी कि इस 11 को हम छोड़ेंगे, बाकी सब में कलर कर देंगे। ठीक है, दोबारा से बता रहा हूँ, 1 से 10 तक मौजूद है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इस 11 को हम छोड़ देंगे, इस वाले खाने को, बाकी सारे के अंदर हम क्या कर देंगे, कलर कर देंगे। तो भाई इसके अंदर भी देखें यहाँ पर कलर आ जाएगा 1 2 3 वाले में, ये इस वाले में भी आ जाएगा, इसमें भी, सब में। ठीक है, ये सारे के अंदर कलर आएगा, सिर्फ और सिर्फ ये 11 वाला रह जाएगा। ठीक है, बात आपको समझ में आ चुकी। अब आ जाए इसमें, इसके अंदर आपको क्या नज़र आ रहा है, 1 से लेकर 11 तक, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड की थी, क्योंकि यही हमारी राइट हैंड साइड भी है। ये प्रूफ तो हम वैसे भी कर चुके हैं। अब ये देखें 1 से 11 तक है, इसका मतलब क्या है, इस सब के अंदर कलर आ जाएगा। ठीक है, पूरे जो है तीनों के तीनों जो हमारे जो सर्किल्स हैं, इन सब में क्या आ जाएगा, कलर आ जाएगा। ठीक है, तो हमारी देखें लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर आ चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह राइट हैंड साइड के। तो हम यहाँ पर लिख भी देंगे कि ए यूनियन बी यूनियन सी जो थी हमारी, वो बराबर आई किसके भाई, वो बराबर आई है ए यूनियन बी यूनियन सी के। तो नीचे हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, हैंस प्रूव्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखें इस तरीके से हमारी जो है एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन जो है वो यहाँ पर हो गई कंप्लीट। ठीक है, अब हम आएंगे इसकी एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन में। नेक्स्ट पार्ट में स्टूडेंट्स हम आगे हैं, क्वेश्चन वही है एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। पहले जो हमने किया था वो यूनियन था, अब आ रहा है इंटरसेक्शन। भाई किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है इसके, ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट में बी इंटरसेक्शन सी, ये बराबर होगा किसके भाई, ये बराबर होगा ब्रैकेट में ए इंटरसेक्शन बी है, और जो है साथ में इंटरसेक्शन सी है। ठीक है भाई, अब देखें इसकी जो है लेफ़्ट हैंड साइड जो है मैं आपके सामने उतार चुका हूँ, बल्कि हम यहाँ पर लिख भी देते हैं कि टेकिंग लेफ़्ट हैंड साइड के। भाई हम जो है इसकी लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो करने जा रहे हैं, और लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास जो है इसकी कौन सी है,
वो है भाई ए इंटरसेक्शन और बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो इसके अंदर भी देखें मैंने आपको जैसे बताया था, सबसे पहले हमने ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है। तो हमारे पास जो सेट बी है वो और सेट सी जो है दोनों हम जो है यहाँ पर लिख लेते हैं। तो देखिए भाई आपके सामने जो है मैं इसको उतार चुका हूँ यहाँ पर। अब हमने क्या करना है, इसके अंदर कॉमन एलिमेंट्स लिखने हैं। ठीक है ना, हम अच्छे से जानते हैं इंटरसेक्शन में हमने यही करना होता है। तो देखिए एक तो कॉमन हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 7, 5 तो नहीं होगा, और एक आ जाएगा 9, 11 हमारे पास होगा नहीं, तो फिलहाल जो है सिर्फ ये 7 और 9 ही आएंगे इसके अंदर। ठीक है भाई, बी इंटरसेक्शन सी हमारे पास आ गया। अब हमने क्या फाइंड करना है, अब हमने फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन और बी इंटरसेक्शन सी। तो देखिए आपके सामने जो है इन दोनों को मैं लिख चुका हूँ। ए सेट जो है हमारा 1 से लेकर 8 तक है, और बी इंटरसेक्शन से ये हमने अभी निकाला, वो क्या था 7 और 9। अब हमने निकालना है इसका इंटरसेक्शन, और आप अच्छे से जानते हैं इंटरसेक्शन के अंदर कॉमन एलिमेंट्स ही हमने क्या करने होते हैं, लिखने होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखें कॉमन एलिमेंट्स यहाँ पर क्या है, सिर्फ और सिर्फ 7 यहाँ पर कॉमन एलिमेंट है, क्योंकि 9 तो इसमें आ नहीं रहा। तो यहाँ पर क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास 7 आएगा। ठीक है भाई, यहाँ तक आपको बात अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। अब देखें हमने क्या करना है, अब हमने बनाने हैं इसके डायग्राम। तो क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड तो हमारी पूरी हो चुकी है ना, अब हम क्या करते हैं इसके जो है डायग्राम बना लेते हैं। तो देखिए मैं आपके सामने डायग्राम उतार चुका हूँ, जल्दी से आंसर में आ जाते हैं। जो आंसर है जस्ट हमने उस पर कलर करना है। देखें भाई, बी इंटरसेक्शन सी का आंसर क्या था, 7 और 9। ये रहा 7, ये रहा 9, बस हमने इसमें कलर करना है और कुछ भी नहीं करना। ठीक है, बस ये कलर हो गया, ये हमारा आंसर है, यानी कि इसका। इसमें देखें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या था 7, ये सिर्फ सेंटर में हमारे पास 7 लिखा हुआ, सिर्फ इसके अंदर कलर आएगा एक में, बाकी जो है किसी पे में कलर नहीं आएगा। ठीक है भाई, देखें इस तरह से ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे पूरी हो गई। मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे से आपको ये समझ आ गई होगी। जो आप हम आ जाते हैं इसके राइट हैंड साइड पर, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन सी में। तो देखें भाई राइट हैंड साइड में हम आ गए, और आपके सामने लिखी हुई मौजूद है इंटरसेक्शन हमने निकालना है किसका, ए और बी का। ठीक है, कॉमन एलिमेंट्स हमने लिखने। तो ये देखें हमारे पास कौन कौन से हो जाएंगे, ये हमारे पास हो जाएगा 4 और 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसके अलावा तो देखें कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि 9 और 10 तो इसमें नहीं है, तो यही इसका जो है आंसर बन जाएगा। ठीक है, अब जो है हमने इसको करना है पूरा। किस तरह से, अब हमने ये जो ए इंटरसेक्शन भी निकाला है ना, इसके साथ हमने इंटरसेक्शन निकालना है किसका, सी का। ठीक है, तो हम क्या करते हैं भाई, इसको लिख लेते हैं। तो देखिए आपके सामने जो है इसका इंटरसेक्शन मैंने निकाल लिया है, यानी कि आपके सामने सेट्स लिख दिए हैं। जस्ट इंटरसेक्शन हमने निकालना है, कॉमन एलिमेंट्स हमने लिखने, और वो सिर्फ आपको क्या नज़र आ रहा है, वो 7 ही नज़र आ रहा है, जो कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड भी आई थी, याद है ना आपको। तो क्या कर लेते हैं हम, ठीक है इसको भी लिख लेते हैं, कोई मसला नहीं है, कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी जो है हमारी ये बराबर है, ये किसके भाई, ये आई है ए इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन सी के। ठीक है, लास्ट में हम चले यहाँ पर लिख भी देंगे हैंस प्रूव्ड। ठीक है, अब बात आती है देखें इसके डायग्राम की। तो हम क्या करते हैं भाई, इसका डायग्राम भी जल्दी से बना लेते हैं। देखें भाई आपके सामने जो है दोनों डायग्राम जो है रेडी हैं। पहले जो है इसके अंदर आ जाए ए इंटरसेक्शन बी में, आंसर क्या था 4 6 7 8। देखें भाई ये रहा 4 6 7 8, यानी कि सिर्फ और सिर्फ ये साइड जो है हमारी, इसमें आ जाएगा कलर। ठीक है भाई, बाकी किसी में भी कलर नहीं आएगा। लास्ट में आ जाए आंसर में हमारी, तो क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड भी यही आई थी 7, तो सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर कलर आएगा और किसी में भी कलर नहीं आएगा। तो देखें भाई यहाँ पर हमने इसको प्रूव भी कर लिया। तो भाई मुझे उम्मीद है ये एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन भी आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। मेरी पूरी कोशिश होती है कि भाई अच्छे से अच्छे तरीके से आपको ये चीज़ समझा दी जाए, और अल्हम्दुलिल्लाह हम इसमें कामयाब भी हो जाते हैं, क्योंकि आप लोगों का बहुत ही अच्छा रिस्पांस हमें मिलता है कमेंट सेक्शन में, जब आप जो है हमारी अप्रिसिएशन कर रहे होते हैं। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह भाई देखें हमारा एसोसिएटिव लॉ भी यहाँ पर पूरा हो गया। अब हम आ जाते हैं इसके डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में। तो देखें भाई एसोसिएटिव लॉ जो थे वो यहाँ पर पूरे हो गए। अब हम आ जाते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में। उसका फर्स्ट पार्ट क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन है, लेकिन वो क्या है, ओवर इंटरसेक्शन। ठीक है, यानी कि दोनों चीज़ें इसके अंदर आती हैं, और वो किसके बराबर है भाई, वो आपके सामने लिखा हुआ मौजूद है। हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड पर आ जाते हैं, यानी कि ए यूनियन और बी इंटरसेक्शन सी में। देखिए आपके सामने जो है बी इंटरसेक्शन सी में लिख चुका हूँ। हमने क्या करना है, कॉमन एलिमेंट्स लिखते हैं। ठीक है भाई, 5 इसमें मौजूद नहीं है तो ठीक है छोड़ देंगे, 7 और 9 मौजूद है, लिख देंगे 7 और साथ में 9। ठीक है, 11 तो इसमें मौजूद है ही नहीं, तो फिलहाल जो है इसको हम छोड़ देंगे वैसा का वैसा। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप में। अब हमने क्या करना है, अब इसको कंप्लीट करना है, यानी कि ए यूनियन और बी इंटरसेक्शन सी जो है ये हमने फाइंड करना है। तो हम क्या करते हैं, इसको भी निकाल लेते हैं। तो देखें आपके सामने जो है ये दोनों मैं लिख चुका हूँ। बी इंटरसेक्शन सी हमारा क्या आया था 7 और 9, तो यूनियन हमने निकालना था कि 1 से 8 तक तो हमने लिखना है तरतीब के साथ,
ये बन जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें से सिर्फ हमारे पास क्या आ जाएगा 9। ठीक है भाई, यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेफ्ट हैंड साइड हमारी हो गई पूरी। अब हमने क्या करना है, अब हम आते हैं इसके जो है डायग्राम में, और डायग्राम बनाकर इसको एंड करते हैं, फिर राइट हैंड साइड पे आते हैं। देखिए भाई, आपके सामने जो है मैं लिख चुका हूँ, दोनों डायग्राम बना चुका हूँ। सबसे पहले आ जाए इसके अंदर क्या बन रहा है, 7 और 9। यहाँ पर 7 है, जहाँ 9 है जस्ट इसमें कलर आएगा, बाकी किसी में भी कलर नहीं आएगा। ठीक है, सबसे आसान पे जो है पार्ट बन गया। देखिए अब तो क्योंकि आपकी प्रैक्टिस इसकी हो चुकी है, और मैंने आपको पहले ही बताया था जब भी आप क्या करें, क्वेश्चन को स्टार्ट करें ना, उस वक्त ही डायग्राम को जो है देख लें कि वो किस तरह बनेगा, क्योंकि पूरे क्वेश्चन में डायग्राम वैसा ही बनता है, जस्ट एंड में कलर का मामला आता है। ठीक है भाई, इसमें आ जाए 1 से लेके 9 तक है, यानी कि 10 और 11 जो है, 10 और 11 हमने छोड़ना होगा, बाकी सब के अंदर क्या आ जाएगा, कलर आ जाएगा। ठीक है, इसमें भी कलर आएगा, इसमें भी, और जो है इसके अंदर भी आ जाएगा 10 11 छोड़ के, यानी कि इसमें 9 में भी आ जाएगा। ठीक है भाई, इस तरीके से कलर आपने करना है। तो देखिए भाई, मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे तरीके से ये आपको समझ में यहाँ तक आ गया होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड जो थी वो हो गई हमारी पूरी। अब हम आते हैं राइट हैंड साइड में, क्योंकि राइट हैंड साइड में देखें 3 चीज़ें मालूम करनी है। पहले ए यूनियन बी मालूम करेंगे, देन ए यूनियन सी मालूम करेंगे, देन उन दोनों का इंटरसेक्शन मालूम करेंगे। तो हम आ जाते हैं ए यूनियन बी और ए यूनियन सी में। तो देखिए आपके सामने जो है ए यूनियन बी में जो है यहाँ तक लिख चुका हूँ। हमने क्या करना है, इसकी जो है यूनियन निकालना है 1 से 8 तक। तो देखें वैसे का वैसे ही आएगा, और ये 9 और 10 आ जाएगा, यानी कि हमने कहाँ तक लिखना है, ये हमने लिखना है 1 से लेकर 8 तक। तो ये हो जाएगा 5 6 7 8 9 और साथ में 10। ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ आ गई। अब हमने किस में आना है भाई, अब हमने आना है दूसरे ब्रैकेट में, किसके अंदर है, ए यूनियन सी में। तो अब हम क्या करते हैं, इसका भी यूनियन निकाल लेते हैं। तो देखिए आपके सामने जो है ए यूनियन सी जो है मैं लिख चुका हूँ, दोनों का निकालना यूनियन। इसके अंदर भी सेम वही करना है, तरतीब से लिख देंगे। सबसे पहले ये बन जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, और जो है ये 9 आ जाएगा, और लास्ट वाला क्या आ जाएगा, 11। ठीक है भाई, यहाँ तक आपको बात समझ आ चुकी। इन दोनों का निकालना है क्या हमने, इंटरसेक्शन। ठीक है भाई, तो अब हम क्या कर लेते हैं, इन दोनों का इंटरसेक्शन यहाँ पे निकाल लेते हैं। देखिए भाई, आपके सामने जो है मैं दोनों ये सेट लिख चुका हूँ, निकालना इंटरसेक्शन है हमने। अब देखें ये 1 से लेकर 10 तक है, ये 1 से 11 तक है। ठीक है, अच्छा इसके अंदर भी कॉमन एलिमेंट्स हमने लिखते हैं। तो खैर ये 1 से लेकर 8 तक तो देखें आ रहा है तकरीबन सेम, तो ये तो हम लिख दें 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तो हो गया। देखिए 9 भी मौजूद है, चले भाई 9 भी आ जाएगा। देन इधर 10 है, यहाँ पर 11 है, ये दोनों मैच नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ तक आएगा, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे पास 9 तक आएगा। ठीक है भाई, यहाँ तक आपको अच्छे से बात समझ में आ चुकी होगी। अब हम आते हैं इसके लास्ट स्टेप में, हमने क्या करना है, अब इसके डायग्राम बनाना है। तो डायग्राम बना लेते हैं तीनों। तो देखिए आपके सामने जो है इसके डायग्राम भी मैं बना चुका हूँ, और जो है अब हमने लास्ट स्टेप करना है इनके, जो आंसर होगा बस वो कलर करना है। देखिए ए यूनियन बी में आ जाए, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और साथ में दिया हुआ 10, यानी कि 11 के अलावा ये 11 जो है हमारे पास लिखा हुआ, इसके अलावा पूरे जितने भी हमारे पास सर्किल हैं सब में क्या हो जाएगा, कलर हो जाएगा। ठीक है भाई, यहाँ तक आपको बात समझ में आ चुकी होगी। अब आ जाए यूनियन सी में। इसके अंदर देखें क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देन उसके बाद है 11, यानी कि 10 के अलावा सारे मेंबर्स। तो ये जो 10 आपके पास है, इसके अलावा जितने भी मेंबर्स हैं सब के अंदर क्या आएगा भाई, कलर आ जाएगा। ठीक है भाई, यहाँ तक भी आपको समझ में आ चुकी होगी। अब आ जाए लास्ट में। लास्ट आपके पास देखें क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 तक है, तो ये रहा, बल्कि 9 तक है। तो 9 और यानी कि 10 और 11 आपने छोड़ना है, बाकी सब के अंदर क्या आ जाएगा, कलर आ जाएगा इस तरह से। ठीक है भाई, देखें मुझे उम्मीद है आपको ये चीज़ बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी। तो देखें यहाँ पर जो है हमारी ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, यानी कि इसकी राइट साइड भी कंप्लीट हो गई। मुझे उम्मीद है बहुत ही अच्छे तरीके से आपको ये समझ आई होगी, और हम अच्छे से जानते हैं हमारी लेफ्ट हैंड साइड भी यही आई थी। तो हम यहाँ पर लिख भी देंगे कि ए यूनियन और जो है बी इंटरसेक्शन सी, ये हमारी बराबर आई है भाई। ये किसके बराबर आई है, ये ए यूनियन बी और इंटरसेक्शन ए यूनियन सी के लास्ट में हम यहाँ पर क्या लिख देंगे,
प्रूव्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखें भाई इस तरीके से ये जो है क्वेश्चन यहाँ पर जो है कंप्लीट होने की जानिब अपना गामजन है। लास्ट प्रॉपर्टी हमारी रहती है, हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन हो गई है। अब लास्ट हमारी रह गई है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। ठीक है, अभी हमने यूनियन ओवर इंटरसेक्शन की थी, लास्ट हमारी रहती है इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। तो अब हम क्या करते हैं उसको कर लेते हैं। लास्ट स्टेप में हम आ गए हैं इस क्वेश्चन के, यानी कि इस एक्सरसाइज के। बहुत अब तक की जो है बहुत ज़्यादा सबसे ज़्यादा लेंदी जो एक्सरसाइज है वो यही है ये। ठीक है ना, खैर कोई मसला नहीं है, जितनी ज़्यादा मेहनत आप करेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा फल आपको मिलना है। ठीक है, आप अच्छे से जानते हैं। लिखा हुआ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन किसके बराबर होता है भाई, वो इसके बराबर होता है। लेफ्ट हैंड साइड पे हम आ जाते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या है भाई, वो है ए इंटरसेक्शन और ब्रैकेट में बी यूनियन सी, यानी कि पहले हमने बी यूनियन सी फाइंड करना है, देन उसका जो आंसर आएगा उसका हमने निकालना है ए के साथ इंटरसेक्शन। तो खैर हम बी यूनियन सी निकाल लेते हैं। तो आपके सामने जो है दोनों सेट मैंने लिख दिए, यूनियन हमने निकालना है, तरतीब के साथ हम लिखेंगे इसको। देखें भाई इधर आ जाएगा हमारे पास 4, ये रहा 5, फिर है 6 है, 7 है, 8 है, 9 10 है, लास्ट में हमारे पास क्या है 11 है। ठीक है भाई, बी यूनियन सी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसका इंटरसेक्शन निकालना है किसके साथ, ए के साथ। ठीक है, तो हम क्या करते हैं उसको निकाल लेते हैं। तो देखें आपके सामने जो है दोनों सेट मैंने लिख दिए हैं। इंटरसेक्शन हमने निकालना है, कॉमन एलिमेंट्स हमने लिखने, देखें 1 2 3 तो इसमें मौजूद ही नहीं है तो छोड़ देंगे। बाकी ये देखिए 4 से 8 तक है, 4 5 6 7 8 ये सारे मौजूद हैं, यानी कि इधर आएगा 4 5 6 7 और 8, बस ये यहाँ पर हमने करना है। इसके अलावा तो देखें कुछ भी नहीं करना। लेफ्ट हैंड साइड हमारी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह पूरी। अब हमने क्या करना है, अब हम आते हैं इसके डायग्राम पर, तो दोनों के डायग्राम बना लेते हैं। तो देखिए भाई आपके सामने जो है दोनों डायग्राम जो है बना चुका हूँ। आंसर में आ जाएं, बस जो आंसर हो उसमें कलर कर दें। लिखा हुआ है 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है ना, यानी कि 1 2 3 के अलावा सारे एलिमेंट आ गए। तो ये रहा 1 2 3, इसके अलावा सारे एलिमेंट आ गए। ठीक है ना, 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो सेट ए जो है हमारा उसको हम छोड़ देंगे, बाकी सब में कर देंगे कलर। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा इसके अंदर कलर। समझ में आ रही है बात? ठीक है भाई, आ जाए इसके अंदर। ये है 4 5 6 7 8, ठीक है ना। अब देखें ये रहा 4 5, अब देखें ये रहा 4 है 5 6 7 8। अब ये सिर्फ इन तीनों के अंदर आ रहा है, ठीक है ना, तो ये तीनों में कलर कर देंगे, बस ये हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो देखें लेफ्ट हैंड साइड तो हमारी ये आ गई 4 5 6 7 8, यहाँ पर ये कंप्लीट हो गई। अब हम आ जाते हैं लास्ट में इसकी राइट साइड पर। पहले ये निकालेंगे ए इंटरसेक्शन बी, फिर निकालेंगे सी के साथ इंटरसेक्शन, देन दोनों का जो आंसर आएगा उसको हम कर देंगे यूनियन। तो आ जाते हैं अब इसकी जल्दी से राइट साइड पर। तो देखिए मैं आपके सामने ये इंटरसेक्शन भी हमने निकालना है। इंटरसेक्शन में आप अच्छे से जानते हैं कॉमन एलिमेंट्स जो होते हैं ना वो हमने लिखने होते हैं। अब देखें ये 1 से लेकर 8 तक है और ये भी कुछ एलिमेंट्स मौजूद हैं। अब देखें 1 2 3 तो मौजूद है ही नहीं इसके अंदर, तो क्या मौजूद है, 4 इसके अंदर मौजूद है, और जो है 6 मौजूद है, 7 मौजूद है, 8 मौजूद है। इसके अलावा तो देखें कुछ भी मौजूद नहीं है, अच्छे से हम जानते हैं, नज़र आ भी रहा है क्लियर। ये तो देखें हमारी ये इंटरसेक्शन भी हो गई पूरी। अब जो है हमने आना है नेक्स्ट स्टेप में। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, ए इंटरसेक्शन सी। तो अब हम क्या करते हैं, इसको निकाल लेते हैं। अब देखें यहाँ पर आपको दोबारा से इंटरसेक्शन हमारे पास आ गया है। कॉमन एलिमेंट्स जस्ट हमने वो निकाल लें। 1 से 8 तक मौजूद है, ये कुछ एलिमेंट है आपको नज़र आएंगे। कौन से भाई, 5 है हमारे पास, 7 हमारे पास है, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं है। तो बस यही हमने करना है और कुछ भी नहीं करना। अब आ जाएंगे हम इसके लास्ट स्टेप में। लास्ट स्टेप हमारा क्या है, अब ये जो हमने ए इंटरसेक्शन बी निकाला और जो है ए इंटरसेक्शन सी निकाला, इनका आपस में क्या कर देंगे, यूनियन। ठीक है भाई, तो अब हम निकाल लेते हैं इनका यूनियन। तो भाई देखें आप दो, आपके सामने जो है दोनों का यूनियन निकालने जा रहे हैं। यूनियन में आप जानते हैं तरतीब से हमने एलिमेंट लिखने होते हैं। ये हमारे पास यहाँ बनेगा 4, देन ये वाला 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, लास्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 8। ठीक है भाई, यहाँ तक आपको अच्छे से बात समझ आ गई होगी। अब जो है हम क्या करते हैं, आ जाते हैं इन तीनों के जो है डायग्राम्स पर, और जो है उसके बाद वीडियो को एंड करते हैं। देखिए भाई आपके सामने तीनों जो है डायग्राम रेडी हैं, जल्दी से इसको जो है कलर कर देते हैं और जो है जल्दी से एक्सरसाइज को फाइनल करते हैं। लिखा हुआ है 4 6 7 8, ये रहा 4 6 7 8, यानी ये कलर किस में आएगा, सिर्फ इनमें। ठीक है, क्लियर हो गया। आ जाए इंटरसेक्शन सी में, क्या आया, 5 और 7, ये रहे 5 और 7 दोनों, इनमें कलर आ जाएगा, बाकी छोड़ देंगे वैसे के वैसे। अब आ जाए लास्ट में। लास्ट हमारे पास क्या है, 4 5 6 7 8। अब देखें भाई ये रहा 4,
ये रहा 5 6 7 8, यानी कि इन दोनों के अंदर आ जाएगा कलर। ठीक है भाई, इस तरीके से आ जाएगा कलर। तो मुझे उम्मीद है भाई ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। और जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमारी राइट हैंड साइड भी हमारी जो है प्रूव हो गई है, क्योंकि हम जानते हैं लेफ्ट हैंड साइड भी यही थी आपकी। तो हम यहाँ पर लिख देंगे लास्ट में कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी जो है ये बराबर आया। किसके बराबर आया भाई? ये आया ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी के। और लास्ट में हम यहाँ पर लिख देंगे प्रूफ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से देखें यहाँ पर जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक्सरसाइज जो है ये कंप्लीट हो गई। मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे तरीके से एक्सरसाइज आपको समझ आई होगी। और आज की जो वीडियो है बहुत ज़्यादा लेंदी भी हो चुकी है, लेकिन क्या है, अगर आप चाहते हैं कि मैथमेटिक्स आपकी अच्छी हो जाए, फर्स्ट ईयर क्लास इंटर क्लास आपकी बेहतरीन तरीके से आपकी मैथ्स हो जाए और आगे यूनिवर्सिटी लेवल पर आपको परेशानी नहीं हो, तो देखें इस वक्त आपको ये कुर्बानी देनी पड़ेगी। आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। देखें अगर आपकी बेस अच्छी बनी हुई है ना, आपको आगे परेशानी नहीं होगी। फ़िलहाल वक्ती तौर पे आपको हो सकता है परेशानी नज़र आए, लेकिन जिस तरह अभी अगर आप मेहनत करते रहेंगे जैसे आपने 9th क्लास में की थी, ऐसे ही अगर आप अभी भी आपको इसको जो है अपने सब्जेक्ट को टाइम देते रहेंगे, इंशाल्लाह आप जो है आगे बहुत ज़्यादा आपके साथ आसानियाँ हो जाएंगी। वक्ती तौर पर आपको नज़र नहीं आएंगी, लेकिन क्या है आगे जाके बहुत ज़्यादा आपको जब ये चीज़ नज़र आएगी आप खुद कहेंगे कि वाकई आज हमें इस चीज़ का फ़ायदा नज़र आ रहा है। ठीक है भाई, तो हमारी जो एक्सरसाइज नंबर 17.4 भी अल्हम्दुलिल्लाह आज कंप्लीट हो गई है। अब हमारी मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम करेंगे 17.5। स्टूडेंट्स, वीडियो ख़त्म करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, देखें अगर अभी तक आप इस चैनल का हिस्सा अगर नहीं बने तो काइंडली आप इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोस जो है आपके पास नोटिफिकेशन के साथ पहुंच जाए। क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स जो हैं वो सब्सक्राइब चैनल को करते नहीं हैं, लेकिन क्या है वो कमेंट्स कर रहे होते हैं कि सर फ़लाँ एक्सरसाइज अपलोड कर दें, फ़लाँ एक्सरसाइज। हालांकि जिस तरीके से 9th क्लास में भी ऐसा ही हुआ, पूरी की पूरी जो है बुक अपलोड हो गई, एक एक क्वेश्चन मैंने अपलोड किया, एक एक एक्सरसाइज अपलोड की, उसके बावजूद भी बच्चों के कमेंट्स आते रहे कि सर फ़लाँ एक्सरसाइज अपलोड नहीं की, फ़लाँ कर दें। तो भाई आपने चैनल सब्सक्राइब ही नहीं किया, आप सब्सक्राइब करेंगे तो जब आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा ना। तो देखें अगर आप चाहते हैं कि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे, आपको इसको सब्सक्राइब करना होगा। ठीक है, सब्सक्राइब करने में आपके कोई पैसे नहीं लग रहे, लेकिन क्या हमें इसका बड़ा फ़ायदा होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हमारी मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।